श्री महामती जी कहते हैं कि मूल स्वरूप के हुक्म से आपने गढ़े की बीतक सुनी, अब पन्ना जी की बीतक प्रारंभ हो रही है कि श्री पद्मावतीपुरी धाम में किस तरह से क्या क्या घटनाएं घटी, कैसे महाराजा छत्रसाल जी ने श्री जी के स्वरूप की पहचान की। सबसे पहले सूरत सिंह ने श्री जी के स्वरूप की पहचान की थी रामनगर में। बीच रामनगर के अंदर देव जी को दिखाया और देवकरण को पहचान कराई कि ये कोई साधु महात्मा नहीं है, बल्कि इनके अंदर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद विराजमान है। और ये सूचना देने के लिए देवकरण जी वहां से चलते हैं महाराजा छत्रसाल जी के पास, इसलिए उनको पैगंबर की शोभा मिली। तो कहा पैगंबर, इसी कारण देवकरण जी को पैगंबर कहा गया है, क्योंकि वो पैगाम ले गए छत्रसाल जी के पास। आए राज रामनगर, श्री जी साहब जब रामनगर आए, कहाँ विराजे बरस 2 साल तक केतकी नदी के किनारे श्री जी ने निवास किया। मिले दीवान देवकरण, वहां दीवान देवकरण जी से भेंट हुई। ईमान लाए सोए, और देवकरण जी ईमान लाया। उमंग अंग में आया। देवकरण जी को बहुत आनंद हुआ कि ये बात जब मैं चाचा छत्रसाल जी से कहूंगा तो वे बहुत खुश होंगे, क्योंकि वे 12 साल से बाट देख रहे हैं। 12 साल पहले ही श्री जी साहब ने स्वप्न में उन्हें एक अपनी मुहर दे दी थी और कह दिया था कि छत्रसाल मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। कहो जय श्री छत्रसाल, मैं अपने चाचा महाराजा छत्रसाल जी से ये बात कहूँ। यह हकीकत सुन के और इस वास्तविकता को सुनने के बाद चाचा श्री बहुत खुश होंगे, होवेगा खुशहाल, उन्हें बहुत अधिक प्रसन्नता का अनुभव होगा। इन वास्ते रामनगर से, इसलिए रामनगर से चलते हैं दीवान देवकरण जी महाराजा छत्रसाल जी के पास। चल के मऊ आए। मऊ सानिया उस समय राजधानी थी, वहां चल करके आते हैं। खबर करी महाराज को और महाराजा छत्रसाल जी से सारी बातें बताई। दिया पैगाम पहुंचाए कि मैं पैगाम लेकर आया हूँ श्री जी का, श्री जी अब यहाँ पधार रहे हैं। लेकिन चाचा श्री एक विशेष बात यह है कि श्री प्राणनाथ जी दिल्ली के बाद कई राजाओं के पास गए हैं, उदयपुर, औरंगाबाद, और जहां भी जाते हैं वहां औरंगजेब की फौज पीछा करती है। उनको बुलाने का मतलब एक तो जरूर होगा कि औरंगजेब से सीधी टक्कर लेनी होगी। चलिए अंकुर असल का, लेकिन छत्रसाल जी के अंदर परम धाम का अंकुर जब पता चल जाए कि परम धाम की आत्म को कि मेरे धाम धनी आए हैं, तो संसार की किसी भी बाधा की परवाह नहीं करती है। सुनत ही करें चेतन, जैसे ही छत्रसाल जी ने सुना कि मेरे धाम धनी विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में आ रहे हैं और उत्साह में भर गए। बलदीवान के आगे, और देवकरण ने बलदीवान को भी ये बात बता दी। चाचा बलदीवान छत्रसाल जी के चाचा थे, यानी छत्रसाल जी देवकरण के चाचा और बलदीवान जी छत्रसाल जी के चाचा। बात करे देवकरण ने बलदीवान को भी ये बात बता दी, क्योंकि परिवार में वही बुजुर्ग थे। श्री जी साहब जी को बुलाओ ने, और श्री जी साहब को बुलाने के लिए जाओ देव जी तुम। छत्रसाल जी ने देवकरण जी को कहा कि अब आप जाओ, श्री जी साहब को सम्मान पूर्वक लाओ। ये इतिहास की घटना है, सबको विदित होगी कि महाराजा छत्रसाल जी की माता थी सारंदा और पिताश्री थे चंपत राय। मुगल फौज से घेरा हो जाने के कारण एक बार तो जब छत्रसाल जी बहुत छोटे थे छोड़ करके चले गए थे, अभी कुछ ही उम्र थी, बहुत छोटी सी, फौज आकर के चली गई थी। छत्रसाल का कोई पता नहीं कर पाया था। उस समय तक औरंगजेब की फौज हमेशा खोजा करती थी कि चंपत राय पकड़े जाएं। निदान एक बार ऐसा हो गया कि चंपत राय और सारंदा मुगल सेना से घिर गए। चंपत राय की तबीयत खराब थी, बुखार की अवस्था थी। उस अवस्था में पकड़े जाने से पहले चंपत राय ने कहा था सारंदा को कि सारंदा
इन मुगलों के हाथ में पकड़े जाने से अपमानित होकर मरने की अपेक्षा यही है कि तुम तलवार से मेरा काम समाप्त कर दो। सारंदा ने पहले चंपत राय को अपनी कटार से मार डाला और फिर अपने हाथों से अपना प्राण त्याग दिया। मुगल सेनापति भौचक्का रह गया कि ऐसी महिला मैंने नहीं देखी जो अपने सतीत्व और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने पति को भी मारे और स्वयं भी मर जाए। यह रक्त था सारंदा और चंपत राय का महाराजा छत्रसाल जी के अंदर। उनका पालन पोषण बलदीवान नहीं किया था, इसलिए बलदीवान का बहुत अधिक सम्मान करते थे महाराजा छत्रसाल। और छत्रसाल जी को छिपा दिया गया था पहले ही चंपत राय ने, क्योंकि हमेशा इस देश में राष्ट्रीय भावना के प्रति सम्मान कम रहा है, जिसके कारण टुकड़े टुकड़ों में बटे हुए राजा आपस में लड़ते रहते थे और औरंगजेब की सहायता करते थे। यदि संपूर्ण राष्ट्र में राष्ट्रीयता होती तो कभी देश गुलाम नहीं हो सकता था। छत्रसाल जी के अंदर राष्ट्रीयता तो है, लेकिन जब तक संबल न मिले किसी आध्यात्मिक शक्ति का, तब तक वो भावना पूरी तरह से खिल नहीं सकती और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना नहीं हो सकती थी। अब श्री जी की मेहर दृष्टि बरसेगी। अब कैसे कैसे क्या होता है, महाराजा छत्रसाल जी क्या करते हैं, आगे सुनिए। लाल उत्तम को ले जाओ, कहा दीवान देवकरण को कि लाल दास जी और उत्तम दास जी को भी आप ले जाओ। सामे आए बुलावन हम, और उन उधर से ले आओगे तो मैं श्री जी का सम्मान करने के लिए मैं स्वयं प्रस्तुत रहूंगा। कहाँ से विदा होए के, वहां से विदा होकर आए अगर ये पहुंचे, अंगरिये आते हैं दीवान देवकरण, रिझाए मिलते राज को। उधर से श्री जी साहब चल चुके हैं। अगरिये में श्री जी साहब से भेंट होती है दीवान देवकरण की। सेवा करी समेत कबीले, और अपने पूरे परिवार सहित श्री जी का और सब सुंदर साथ का उन्होंने स्वागत सत्कार किया। चले अगरिये से, आप श्री जी साहब अगरिये से चलते हैं, परने पहुंचे आए, पन्ना आ जाते हैं। डेरा किया अमराई में, और अमराई घाट आपने देखा होगा, आजकल जहाँ बैजूनाथ जी का मंदिर है वहाँ किलकिला नदी है, एक किंवदंती है। देवी भागवत में एक प्रसंग आता है कि एक बार विष्णु भगवान के सामने ही लक्ष्मी जी और गंगा जी में झड़प हो गई। लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया गंगा ने, और गंगा ने लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया कि तुम मृत्यु लोक में जाओ। विष्णु भगवान कहते हैं कि भाई तुमने तो श्राप दे दिया दोनों ने एक दूसरे को, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। स्वयं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अपनी आत्माओं के साथ पधारेंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब श्री जी हरिद्वार में पहुंच चुके हैं, गंगा स्नान तो किया है। इधर लक्ष्मी जी किलकिला के रूप में प्रवाहित होकर के बह रही है। तभी पौराणिक ग्रंथों की साक्षी है, पद्मावती केन सरदे विंद पृष्ठे विराजिता, इंद्रावती नाम सा देवी भविष्यत कलौ युगे। पद्मावती कहते हैं किलकिला नदी को, यानी पद्मा या पद्मावती दोनों का अर्थ लक्ष्मी होता है। पद्मावती लक्ष्मी के रूप में, यानी पद्मावती लक्ष्मी किलकिला नदी के रूप में होकर के प्रवाहित हो रही थी। उस पद्मावती नदी यानी किलकिला नदी और केन नदी के बीच में जो पन्ना धाम है, वहां पर परमधाम की इंद्रावती आत्मा प्रकट होकर के परमधाम का अलौकिक ज्ञान प्रकट करेगी। ये धर्म ग्रंथों की साक्षी है। यानी अब श्री जी पधारेंगे, कैसे उनके चरण रस से किलकिला का विषैला पानी भी अमृत हो जाएगा। चलिए, और झंडे की चित ले आए, श्री जी वहां पहुंचते हैं पन्ना धाम में, और पहले ही चित में ले लिया कि यही वो स्थान है जहां झंडा गाड़ना है जागने का। सूरत भी आए, दिल्ली भी आए, हरिद्वार भी आए, पूरे देश में घूमते आए, क्योंकि परम धाम से ले ही लिया था कि पद्मावती पूरी धाम में ही जागने का झंडा गाड़ना है। डेरा करत पन्ना के, और जैसे ही वो अमराई घाट पर ठहरे, अमराई घाट यानी
किलकिला नदी के किनारे आमों का बहुत बड़ा बाग था। बहुत आम के पेड़ उगे हुए थे, इसलिए उस घाट को ही अमराई घाट कह करके माना जाता था। दौड़े देखन गौर लोक और जैसे ही देखा वहां के मूल निवासी जो आदिवासी गौड़ लोग थे कि ये तो बैरागियों का एक झुंड आया पड़ा है नदी के किनारे, और सबको मालूम था कि वे नदी का पानी पिएंगे तो प्राण चले जाएंगे। वे दौड़े दौड़े आए और दूर से ही कहते हैं, साध बैरागी को आए उतरे, और देखा कि ये सब लोग वैरागियों का समूह उतरा है यहाँ। देखे हम जाएगा ठोर, सबने जाकर के दौड़ करके वहां जानकारी चाहे कि कहीं किसी ने पानी तो नहीं पी लिया। सबने आए दर्शन करे, सभी आए करके श्री जी का दर्शन करते हैं कहे सुनो सब साध, और खूब जोर से कहा कि हे संत जनों, हमारी इस प्रार्थना को सुनिए। यह नदी को जल ना पीजिए, इस नदी का पानी नहीं पीना, क्योंकि इस नदी के पानी पीने से मृत्यु हो जाया करती है। या के पिए जाए प्राण व्याध, क्योंकि इसको पीने से विषैला पानी हो गया है, प्राण संकट में पड़ जाएंगे। तब सब साथ ने मिलके, अब सुंदर साथ क्या सोचें, जहां अक्षरातीत के चरण कमल हैं वहां विष क्या करेगा। धोयो चरण अंगूठा राज, श्री राज जी का अंगूठा धोया डारियो चरणामृत नदी में, और उस चरणामृत को किलकिला में डाला, तो डालते ही पूरे किलकिला का पानी विष से रहित हो गया। ये है धनी के चरण कमलों की कृपा। विष की नदियां अमृत किन्नों, जैसे कि कहते हैं कृष्ण भक्ति में ज्यादा जिनकी रुचि है कि देखो प्राणनाथ जी तो मनुष्य थे, श्री कृष्ण जी ने तो काले नाग को नथ दिया, प्राणनाथ जी ने क्या किया। और ब्रज में जब तक श्री कृष्ण की लीला होती रही तब तक 1152 दिन तक बहुत सुख ही सुख बरसता रहा, अष्ट सिद्धि 9 निधि रही। प्राणनाथ जी को तो बाईजुराज जी को छुड़ाने के लिए अवासी बंदर में भैरव सेठ से सहायता लेनी पड़ी। ऐसी ऐसी मानसिकताएं सुंदर साथ के भी अंदर भर गई हैं। यदि श्री कृष्ण के तन में जो लीला हुई अक्षरातीत के आवेश से ही लीला हुई, और उस समय काली नाग को नथा, यमुना के विष को दूर किया, तो श्री जी के स्वरूप में भी अक्षरातीत ने किलकिला के विष को दूर किया। यदि अघासुर के मुख से निकले हुए ग्वाल वालों को जिंदा किया श्री कृष्ण जी ने, तो नागजी भाई को प्रत्यक्ष मौत से बचाया श्री जी ने। यदि श्री कृष्ण जी के तन से होते हुए लीला में 11 साल 52 दिन तक 8 सिद्ध 9 निधि का वास रहा ब्रजमंडल के अंदर, तो श्री जी के एक आशीर्वाद मात्र से पूरे पन्ना की धरती हीरे उगलने लगी, कई कोस किलोमीटर की दूरी में। इसको क्या कहेंगे, ब्रह्मलीला कहेंगे या मनुष्य की लीला कहेंगे। जब प्रकट वाणी में स्पष्ट कहा, ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होसी कब, इन तीनों में ब्रह्मलीला भी ब्रजरास और जागने कही। क्या अक्षरातीत ब्रज और रास में ही थे, क्या जागने लीला में नहीं है। कोई दूजा मरद न कहा में एक में भी पाक पूरन, खेल सी रास मिल जागने 36,000 सयन। 36,000 आत्माओं के साथ ब्रज में जिसने लीला की उसी ने रास में लीला की, और उसी अक्षरातीत ने जागने के ब्रह्मांड में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ जी के रूप में लीला की, और जागने ब्रह्मांड में केवल प्राणनाथ जी को ही अक्षरातीत कहलाने की शोभा है। भेजी खबर महाराज को, और तब महाराजा छत्रसाल जी के पास सूचना भेज दी श्री जी साहब ने, आप पहुंचे आए तो कि हम यहाँ पर आ चुके हैं अमराई घाट पर पन्ना जी में। कहे भेजी महाराज ने, लेकिन महाराजा छत्रसाल जी ने सूचना भिजवाई मोहे बने ना आवतित, कि धामधनी मैं मजबूर हूं कि इस समय नहीं आ सकता। अफगान खां एक बहुत बड़ी मुगल सेना लेकर चारों तरफ मौसानिया के घेरे डाला पड़ा है। अब प्रजा को छोड़ करके मैं इस समय नहीं आ सकता, क्योंकि युद्ध का बिगुल बज चुका है, और युद्ध का बिगुल बज जाने के बाद कोई भी सैनिक अपने घर पर नहीं रह सकता।
इसलिए प्रार्थना की कि कृपा दृष्टि आपकी हो। यदि आप अपने चरण कमल खुद यहाँ आकर के रखें, लेकिन बहनें या बच्चे या वृद्ध साथ में न हो, केवल युवा वर्ग आपके साथ में हो, उनके साथ आप मौसानियों स्वयं पधारिए। साथ स्वरूप दे को छोड़ के स्वरूप दे यानी वृद्ध माताओं और बच्चों को छोड़कर आप क्षणे पधारे तो छड़े छड़े यानी जो नौजवान हो, ताकतवर हो, पता नहीं युद्ध में कब क्या स्थिति देखनी पड़े, तो कारज सब विद हो वही, तो मेरे नेत्र भी आपके चरण कमलों के दर्शन करके तृप्त हो जाएं, मैं धन धन हो जाऊं। हम पावे सुख नित, और यदि आपके दर्शन होंगे तो मेरा धन्य भाग है, मुझे अलौकिक सुख मिलेगा। तब चले आप पढ़ने से। अब आप श्री जी युवा सुंदर साथ को लेकर पन्ने से प्रस्थान करते हैं। मऊ पहुंचे जाए, मऊ पहुंचते हैं श्री बाई जी साथ स्वरूप दे, और बाईजू राज सहित सब सुंदर साथ को छोड़कर छोड़ चले सब आहे। श्री जी अमराई घाट पर ही सब सुंदर साथ को छोड़ देते हैं। आज का जो पद्मावतीपुरी धाम पन्ना शहर है, उस समय 300 साल पहले ये नहीं था, केवल गौड़ भीड़ लोग रहते थे। ये पूरी बसी है, सुंदर साथ की 5000 की जमात थी। उसके पश्चात धीरे धीरे लोग आकर बसने लगे और वर्तमान में पद्मावतीपुरी का ये शहर बस गया। मऊ में तुदनी दरवाजे, और मऊ में तिंदुनी दरवाजे पर पहुंचे, डेरा किया वाही, वहां जाकर के श्री जी सहित सब सुंदर साथ वहां विराजमान हो गए। राजा भेग बदल के, अब होता क्या है कि पूर्व जन्म में घटना है कि महाराजा छत्रसाल जी चंपत राय के पुत्र थे, उनका नाम था सारीवाहन। एक बार जब वो नदी में स्नान कर रहे थे, तालाब के अंदर मुगल सेनापति ने हमला कर दिया और महाराजा छत्रसाल जो अभी पूर्व जन्म में सारीवाहन के रूप में थे, लड़ाई होने लगी, पूरी तरह से तैयार नहीं थी। परिणाम यह हुआ कि मुगल सेनापति ने उनका वध कर दिया था। लेकिन रात्रि को ही छत्रसाल जी के जीव ने स्वप्न दिया था सारंधा को कि मां चिंता न करना, मैं पुनः तुम्हारे घर में आ रहा हूं। और यही महाराजा छत्रसाल थे। जीव का संस्कार जुड़ा रहता है, इसलिए अब महाराजा छत्रसाल किसी से मिलते भी हैं तो बहुत सावधानी से कि कहीं ये कोई धोखा न हो जाए, इसलिए अंदर सारे हथियार छिपा लिया और ऊपर से चरवाहे का भेष धारण कर लिया, गाय चराने वालों का, ताकि किसी को शक न हो कि यही महाराजा छत्रसाल जी है। दर्शन क्यों ताही, आकर के उनका दर्शन किया, फिर दूजी बेर भेग बदल के, और फिर दूसरी बार भेष बदल करके आए। कर शिकार को साज, शिकार किस तरह से जो चरवाहे होते हैं उनका भेष बदल करके, और अंदर सारे हथियार लड़ाई के सारे छिपा रख करके, तीर है, तलवार है, कटार है, सब कुछ सात सबों के बीच में, और वहां पहुंचे जहां सब सुंदर साथ के बीच में बैठे थे श्रीराज। श्रीराज जी बैठे थे। सब सुंदर साथ को पता है कि जब कहा जाएगा, जब प्रणाम होगा महाराजा छत्रसाल जी की तरफ से, तभी आप लोगों को नारियल फोड़ना होगा, उसके पहले नहीं। कहाँ जाए ठाणे बहे, और वहां जाकर के कैसे खड़े होते हैं, राजा महाराजा की तरफ नहीं, एक नकल उतारनी है ताकि किसी को पहचान न हो कि यही महाराजा छत्रसाल जी हैं। तरह मोड़ की ले आए, मूर्ति लाए, यानी एक अनपढ़ गंवार की तरह। कहीं बाबा जो राम राम, कहीं बाबा जी राम राम, बाबा बैठो एते आए, कहीं बाबा जो राम राम का तात्पर्य महाराजा छत्रसाल जी उस बुंदेलखंड के निवासी, जहां जी को जू करके बोला जाता है, राम भक्ति का प्रचार था, इसलिए अभिवादन में यही बोला, कहीं बाबा जी राम राम। श्री जी ने क्या उत्तर दिया, उन्होंने भी उत्तर दिया कि बाबा जी राम राम, कहीं बाबा बैठो इता है। सुंदर साथ का हृदय इतना विशाल होना चाहिए कि कोई व्यक्ति किस तरह से अभिवादन करता है उसका शालीनता से उत्तर दे। हम तो नमस्ते और प्रणाम में भी भेद करने लगते हैं,
यदि किसी ने हमको नमस्ते कर दिया तो हम नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं, ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं। नमस्ते और प्रणाम में कोई अंतर नहीं है। नमः ध्यन्ते, जैसे हम लिखते हैं अक्षरातीताय नमः, प्राणनाथाय नमः। नमः का अर्थ केवल झुकना नहीं होता है, नमः का अर्थ होता है सत्कार करना। जैसे हम अंजलि बांध करके प्रणाम करते हैं, जैसे ऐसा करते हैं तो इसका क्या भाव है? 10 इंद्रियां 10 उंगलियां जोड़ती हैं, ये भाव है कि 10 इंद्रियों सहित हमारे अंतःकरण में, क्योंकि वक्षस्थल पर हमारा हाथ होता है, हमारे जीव अंतःकरण और 10 इंद्रियों में जो कुछ प्रेम है, आपके प्रति सौहार्द है, उसे हम आपके प्रति समर्पित करते हैं। ये भारतीय परंपरा है हाथ जोड़कर प्रणाम करने की। समवयस्कों से हाथ मिलाया जाता है, कुछ और बड़े होते हैं अंजलि बांध कर प्रणाम किया जाता है, जो गुरुजन होते हैं उनके चरण छुए जाते हैं। अपना अपना अलग अलग विधान है, छोटे बच्चों के सिर पर रखकर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया जाता है। लेकिन यदि हमें कोई नमस्ते करता है तो उसको हमें श्रद्धा पूर्वक नमस्ते ही करनी चाहिए। अब महाराजा छत्रसाल जी कुछ जानते नहीं, अभी तारतम्य मिला नहीं, वो तो सीधे प्रणाम जी बोलेंगे नहीं। उसी तरह से जैसे उन्होंने बाबा जो राम राम कहा था, श्री जी ने भी कहा था कि बाबा यहां आकर के बैठो। जिसके साथ आपका मिलन होता है, यदि आप किसी को अपनी विचारधारा में शामिल करना चाहते हैं तो उसके साथ सौहार्द की भाषा सीखनी पड़ेगी। यदि किसी ने अपनी मान्यता के अनुसार अभिवादन कर दिया और आपने उसको दबा दिया कि नहीं प्रणाम जी करो, तो उसका मन खिन्न हो जाएगा, वो आपकी बात सुनने के लिए राजी नहीं होगा। इसलिए सागर में न जाने कितने नदी नाले मिलते हैं, सागर के जल पर कोई असर नहीं पड़ता। वाणी को फैलाव करने के लिए आवश्यक है कि हमारा हृदय भी सागर की तरह बने। हम किसी संप्रदाय परिधि से अपने को न बांधे। ये जरूर है कि हरिद्वार में अपने को निजानंद संप्रदाय कह दिया गया, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि संप्रदायों की संकुचित परिधि से हम परे हैं। ये तो गत संसार की जो खींचा खींच करत, अपन तो साथी धाम के हैं, हम में नूर मत। हमारे पास जागृत बुद्धि का ज्ञान है। हम अपने को हिंदू धर्म के जैसे 1000 संप्रदाय हैं उनमें न गिने। हम ये माने हमारा परम धाम का ज्ञान है, परम धाम से आए हैं और हमारी अलौकिक ब्रह्मवाणी है। हमारा ज्ञान, हमारा मत सारे विश्व के लिए है। एक छोटे संप्रदाय की परिधि में इस अलौकिक ब्रह्म ज्ञान की थाते को नहीं रखा जा सकता। अब जैसे ही श्री जी साहब कहते हैं कि बाबा जी यहाँ आकर के बैठो, तो जैसे सबको विदित है, कितना भी कहा जाए सभा में आगे आइए तो सुंदर साध्वी 1-2 कदम आते हैं, फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। छत्रसाल जी भी सीधे आगे नहीं आते, थोड़े से खिसक करके फिर वहीं बैठ जाते हैं। श्री जी कहते हैं कि भाई आगे आकर बैठो, अब तो तुम फंद में मेरे आ गए हो। तुम किसी भी वीर को उत्तेजित करने का मतलब होता है कि वो उसको सहन नहीं होता। छत्रसाल जी ने कहा कि बाबा मेरे ऊपर तो फंदा डालने वाला केवल एक विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है। उनके सिवाय कोई भी इस दुनिया का योगी यति महात्मा मेरे ऊपर फंदा नहीं डाल सकता। श्री जी कहते हैं कि क्या यदि तुम पहचान कर लो कि वे तुम्हारे सामने हो तो? छत्रसाल जी ने अपनी वही मुहर दिखाई जो उनके गले में पड़ी हुई थी और कहा था कि आज से 12 साल पहले सपने में मेरे धामधनी ने मुझे दिया था। श्री जी कहते हैं कि अच्छा इधर आओ, ये देखो। बैठे होते हैं, उनके आसन के नीचे कई मुहरें रखी होती हैं। श्री जी ने कहा कि इन मुहरों को देखो और मिलान करो। छत्रसाल जी जब देखते हैं कि अपनी मुहर से मिलान करते हैं और श्री जी के आसन के नीचे रखी हुई मुहरों से मिलान करते हैं, अब तो पता चल जाता है कि यही स्वरूप है जो 12 साल पहले मिला था। अब शर्म के मारे क्या बोले, चुपके से वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि अब स्वागत करना है राजसी तरीके से। क्योंकि कौन पधारा है? वही स्वयं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, जिनकी वो 12 साल से बाट देखते हैं। अपने महल में जाते हैं और महारानी से कहते हैं
कि आया परवरदिगार, स्वयं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आए हैं। तुम जाकर के उनके दर्शन करो, उनके लिए लोक लाज की मर्यादा छोड़ दो, कोई वेशभूषा छिपा, कोई अपने पर्दा करने की जरूरत नहीं है। जो बड़ी रानी थी कहते हैं कि राजा साहब मुझे भी तहकीकात कर लेने दीजिए कि क्या सचमुच में वही पूर्ण ब्रह्म विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है। ब्राह्मणी का वेश बना करके बड़ी रानी आती है अपनी सखियों के साथ और दूर से देख करके चली जाती है। पूरी तरह से तहकीकात हो जाती है कि सचमुच यही प्राणनाची है। अब महाराजा छत्रसाल पूरे राजसी ठाट बाट के साथ बाजे गाजे के साथ आते हैं, श्री जी के चरणों में सिर झुकाते हैं। सारी फौज होती है और आदर सहित महलों में ले जाकर के सम्मान करते हैं। श्री राज रुमाल लेके अब जैसे ही महलों में ले जाकर श्री जी का सम्मान होता है वैसे ही तुरंत बिगुल बज जाता है। और बिगुल बजने का तात्पर्य यह है कि युद्ध के लिए चुनौती देना। वीर वो है जो चुनौती पाने के बाद पीठ पीछे न करे, भले ही संख्या कम हो, लेकिन हर कोई लड़ने के लिए जो बहादुर होता है वो तैयार हो जाता है। बिगुल बजने के बाद युद्ध के क्षेत्र में न आना हार मानना होता है। अब श्री जी सिंह जैसे ही विराजमान होते हैं, महाराजा छत्रसाल जी कहते हैं कि धामधनी आपके दर्शन हो गए, मेरे धन धन भाग हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि उधर बिगुल बज चुका है। अफगान खान के पास विशाल सेना है और उस विशाल सेना का मुकाबला तो मेरी छोटी सी 500 सैनिकों की फौज कर नहीं सकती, इसलिए कृपा करके आशीर्वाद दीजिए। लगता है ये मेरा मिलन आखिरी मिलन होगा, हम आपके दोबारा दर्शन नहीं कर पाएंगे। श्री जी अपना रुमाल छत्रसाल जी के हाथ पर सिर पर रखते हैं, कहते हैं कि छत्ता मेरा आशीर्वाद है, विजय तुम्हारी होगी। युद्ध के मैदान में जाओ, मैं पल पल तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब रात्रि का समय है, अफगान खां आनंद मना रहा होता है, बिगुल तो बच चुका होता है, चुनौती दे दी गई होती है पहले। महाराजा छत्रसाल कुछ सैनिकों के साथ रात्रि को धावा बोल देते हैं, उसमें नाच हो रहा होता है। अफगान खां को विश्वास ही नहीं था कि महाराजा छत्रसाल खुद आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सेना पर हमला करने की जरूरत कौन पालेगा। अचानक भगदड़ में बहुत तेरे सैकड़ों मुस्लिम सैनिक मारे जाते हैं। उधर अफगान खान भी तैयार हो जाता है, घोड़े पर तलवारें चलने लगती हैं। जब महाराजा छत्रसाल ने तलवार चलाई तो अफगान खां फुर्ती से पैंतरा बदल करके किनारे हो गया। महाराजा छत्रसाल की तलवार तो का वार खाली चला गया था। इतने में अफगान खां पठान था, आखिर उसने फुर्ती से तलवार महाराजा छत्रसाल जी के ऊपर चलाने के लिए जैसे ही हाथ उठा, उसके हाथ से तलवार छूट गई। अब इतनी देर के अंदर महाराजा छत्रसाल जी ने सीधे उसके सीने पर तलवार तान दी और उसको जमीन से नीचे गिरा दिया। अब महाराजा छत्रसाल जी को आभास हो गया कि यदि अफगान खां के हाथ से तलवार नहीं छूटती तो आज तो मेरी मौत मेरे सामने थी। ये श्री जी की कृपा ही है जिसने मुझे विजय श्री दिलाई। अब जब अफगान खां तलवार के नीचे आ गया छत्रसाल जी के, तो हाथ जोड़ने लगा कि हमें बख्श दो, क्योंकि मुसलमानों की प्रवृत्ति ये होती है, जब उनके प्राण संकट में आते हैं तो गिड़गिड़ाने लगते हैं, जब वे विजयी होते हैं तो क्रूरता ही उनके अंदर दिखती है। उन्होंने दया भावना सिखाई नहीं। पृथ्वीराज के साथ ऐसे ही हुआ। 17 बार का विजेता, 16 बार का विजेता पृथ्वीराज हमेशा छोड़ते रहे, लेकिन एक बार मोहम्मद गोरी जीत गया तो उसने दया नहीं की, उनके दोनों आंखें भी निकलवा लिया। अब संधि होती है,
अफगन खान के साथ महाराजा छत्रसाल जी की युद्ध में जो कुछ नुकसान हुआ होता है उसका मुआवजा भी देता है, अपनी भूल भी स्वीकार करता है कि अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा ही नहीं हुआ, 3 बार अफगन खान हमला करता है कि चाचा बलदेवान ने जब देखा कि कुरान पक्ष से तो ये आखिरुल जमा इमाम मेहदी सिद्ध हो गए, अब हिंदू धर्म ग्रंथों की साक्षी के अनुसार इनको क्या कहा गया है। सुंदर, वल्लभ और बद्री जो उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे, और इसमें बद्रीदास तो छत्रसाल जी के राजघराने के ही विद्वान थे। इन तीनों को बुलाया गया। चाचा बलदेवान ने यह कहा कि तुम धर्म ग्रंथों से वार्ता करो श्री प्राणनाथ जी से, और ये मुझे बताओ शास्त्रार्थ के द्वारा निर्णय करके कि क्या ये सचमुच में विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, क्या ये अक्षरातीत के स्वरूप है, या इधर उधर की बातें से ही की जाल में बातें फैला दी गई हैं। अब शास्त्रार्थ के लिए प्रक्रिया होती है। शास्त्रार्थ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी को मध्यस्थ रखा जाता है। वो व्यक्ति निर्णय देता है कि कौन जीता कौन हारा। शास्त्रार्थ का उद्देश्य है शास्त्र के अभिप्राय को जानने के लिए प्रेम पूर्वक वार्ता। 2 पक्ष होते हैं, वादी और प्रतिवादी। जो एक पक्ष कहता है दूसरा उसका खंडन करता है, और एक मध्यस्थ होकर के सुनता रहता है। शास्त्रार्थ उस माहौल में होना चाहिए जैसे एक मित्र से वार्ता करता है। प्रेममयी वार्ता ही शास्त्रार्थ कहलाती है। वर्तमान काल में शास्त्रार्थ झगड़े का रूप ले लेते हैं। इसका कारण यह है कि आज के समय में विद्वानों की मानसिकता यह है कि चाहे भले ही लड़ाई झगड़ा करना पड़े, हमारी झूठी भी बात सच साबित होनी चाहिए। पहले ये बात नहीं थी। ऋषियों का ये मंतव्य रहता था कि ज्ञान के सागर में मनुष्य एक बूंद भी नहीं बन सकता। जो चीज उनको मालूम नहीं होती थी, भरी सभा के बीच में वो कह देते थे कि मुझे ये चीज नहीं मालूम है, आप अमुक ऋषि या विद्वान के पास चले जाइए। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थिति दिखाई देती है उसमें अल्पत ज्ञान रखने वाला विद्वान भी कभी ये स्वीकार ही नहीं कर सकता कि मुझे कम जानकारी है। धर्म के नाम पर जितने झगड़े हो रहे हैं, विद्वानों की मनोवृत्ति इसके लिए दोषी है, क्योंकि वे अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार करने के लिए किसी भी कीमत पर राजी नहीं। और जिस तरह से मुकदमा में वकील झूठी बात को सच साबित करते हैं, सच को झूठी साबित करते हैं, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की चाह में विद्वानों ने सत्य को छिपा रखा है। और इसलिए आजकल यदि शास्त्रार्थ हो तो शास्त्रार्थ तो कम देखने को मिलेगा, लड़ाई झगड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं, यहां तक कि कभी कभी गोलियां चलने तक की नौबत हो जाती है। अब सुंदर, वल्लभ, बद्री तीनों विद्वानों को बुलाया जाता है। तो ये होता है कि लिखित में वार्ता होगी। श्री जी की तरफ से कुछ भागवत के प्रश्न लिख करके दिए जाते हैं। सुंदर, वल्लभ और बद्री तीनों में से बद्रीदास जी को सर्वोपर विद्वान मानकर, क्योंकि ये व्याकरण के और अन्य धर्म ग्रंथों के प्रकांड विद्वान थे, नियुक्त किया जाता है कि बद्रीदास जी सभी पंडितों की ओर से शास्त्रार्थ करेंगे। अब महाराजा छत्रसाल जी जब भागवत के प्रश्न श्री जी के द्वारा लिखे हुए देते हैं, उस प्रश्न में ये चीज पूछी गई होती है त्रिधा लीला से संबंधित और श्री कृष्ण के अखंड स्वरूप से संबंधित, जिसमें ये मूल विषय ये होता है कि श्री कृष्ण नाम एक है। 11 साल 52 दिन तक जो लीला करने वाला स्वरूप है, उसके साथ गोपियों का हमेशा प्रेम बना रहता है। मथुरा और गोकुल के बीच में थोड़ी सी दूरी है, 7-8 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन 100 साल विरह में तड़पने के बाद भी गोपियां क्यों नहीं मथुरावासी श्री कृष्ण के पास चल करके जाती हैं, जबकि 11 साल 52 दिन वाले स्वरूप के बिना एक पल भी रह नहीं सकती थी। और वही आगे पूछा जाता है कि ब्रज की लीला तो अखंड है। सूरज और चांद दोनों की बात आती है कि दिन भी होता है, रात्रि भी होती है, जबकि रास रात्रि के बारे में वर्णन है कि वो अखंड की रात्रि है। दृष्टवा कुमुद वनंतम अखंड मंडलम रमानुनाभम
वनम च तत् कोमल गो विरंजितम जगव कलम वाम दृशा मनोहरम। वह योग माया का ब्रह्मांड कहाँ है? वो पूर्णमासी का चंद्रमा, अखंड मंडल वाला चंद्रमा कहाँ है? इस नश्वर जगत में है या इससे परे है? वो महाराज की रात्रि कहाँ हो रही है? इन सब चीजों से संबंधित जो प्रश्न थे, बद्रीदास ने पढ़ते ही कह दिया कि इन प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण परमात्मा के सिवा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिस पूर्ण ब्रह्म ने लीला की वही इसके भेद को जानते हैं। और निश्चित रूप से इसका उत्तर श्री जी जानते हैं, वही उनके स्वरूप हैं। महाराजा छत्रसाल जी को यह बात सुनकर के बहुत खुशी हुई, लेकिन जैसे ही रात्रि को जाते हैं बद्रीदास सुंदर और वल्लभ के पास, उन पंडितों ने सब मिलकर के फटकारा कि भाई तुमने तो ब्राह्मणत्व का अपमान कर दिया। यदि तुम छत्रसाल जी के गुरु प्राणनाथ जी से हार करके आए हो तो हमारी क्या इज्जत रहनी है? हम जैसा कहते हैं हिंदू समाज हमारे हाथों की कठपुतली बना हुआ है, हम जो कहेंगे समाज वही मानता है। और यदि ये चीज हो गई कि हमारी हार हो गई तो हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। यही सबसे बड़ी कमजोरी है आज के जमाने में। प्राचीन काल में इतिहास साक्षी है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जनक जैसे राजर्षि के पास, अश्वपति जैसे राजर्षि जो राज सिंहासन पर भी बैठते थे लेकिन ब्रह्मज्ञानी थे, तो उनके सानिध्य में बैठकर ऋषि मुनि भी शिष्य के रूप में ज्ञान प्राप्त करने जाते थे। उस समय कोई छोटा बढ़ने का प्रश्न नहीं मानता था, क्योंकि नीति का कथन है कि यदि एक छोटे बालक से भी ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसे ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेजस्विनाम वह न समीक्षते, तेजस्वी की कोई आय नहीं दिखी जाती है। ये सिर के बालों के सफेद होने से कोई वृद्ध नहीं होता, बल्कि ज्ञान से ही वृद्ध हुआ जाता है। अज्यो भवति वै बालः पिता भवति मंत्रदा। अज्ञानता के कारण कोई भी व्यक्ति बालक है और ज्ञानवान होने के कारण वह वृद्ध की संज्ञा को प्राप्त करता है। कोई भी व्यक्ति सिर के बालों के पकने से या उम्र की अधिकता के कारण वृद्ध नहीं माना जाता। वृद्ध का तात्पर्य यह है ज्ञान रूपी वृद्ध, जो ज्ञान से परिपक्व हो गया है वह छोटी उम्र का होते हुए भी वृद्ध माना जाता है। जैसे सुखदेव 16 साल के थे, लेकिन उनके सम्मान में उनके पिता व्यास सहित सभी ऋषि मुनि खड़े हो जाते थे। और प्राचीन काल में ब्राह्मण भी क्षत्रियों के पास ज्ञान प्राप्त करते थे, यहाँ तक कि वैश्य और शूद्र के पास भी यदि ज्ञान मिलता है तो उसे ग्रहण करने में किसी को झिझक नहीं होती थी। लेकिन जैसे कि आपने अभी पन्ना जी के शास्त्रार्थ में देखा कि पंडितों को केवल एक ही चीज की सनक है कि हम हार क्यों गए। जन्म से कोई भी पंडित नहीं होता। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिच एवं स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या और विनम्रता से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में जो सब में एक तत्व को देखे वही पंडित है। जन्म से कोई भी पंडित नहीं होता। आज तो पंडित की व्याख्या ये की जाती है कि ब्राह्मण वंश का हो, चाहे वो मांस भी खाए, शराब भी पिए, और पंडित कहलाएगा। पंडित गुणात्मक उपाधि है। और देखिए वही पंडित लोग क्या करते हैं कि रात्रि को बद्रीदास को कहते हैं कि देखो तुम तो अभी आराम करो, हम भागवत से कुछ और श्लोक बना देते हैं, कुछ प्रश्न तैयार करते हैं और तुम ले जाकर के उन प्रश्नों से पुनः दोबारा शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ हर हालत में जीतना चाहिए। ये संकीर्ण बुद्धि वाले विद्वानों की मानसिकता है। जबकि शास्त्रार्थ का एक पुनीत उद्देश्य है कि सत्य और असत्य का निर्णय हो। केवल भारत की संस्कृति में यह बात कही जाती है कि सत्य असत्य के निर्णय के लिए परस्पर प्रेममयी वार्ता की जाती है। यह प्रवृत्ति दुनिया में कहीं भी नहीं है। संवादहीनता की प्रवृत्ति संघर्षों को जन्म देती है। यदि इस्लामिक संस्कृति में कह दिया जाए कि यह चीज उचित नहीं है तो उसको काफिर घोषित करके सजाए मौत दी जाती है। यही क्रिश्चियन की मानसिकता है। गैलीलियो ने कह दिया था कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता, तो परिणाम उसको जेल की सजा दे दी गई थी।
और एक बार अरब की इस्लामिक सेना ने शाम देश पर हमला किया। वहां के पंडितों ने पूछा कि बिना कुदरत के कादर ने सृष्टि कैसे बना ली, यानी बिना माया के ब्रह्म ने सृष्टि कैसे पैदा की। हजरत अली ने तलवार निकाल ली और कहा कि इसका उत्तर इस्लाम में तलवार से दिया जाता है। जितने विद्वान थे सबकी गर्दन कलम कर दी गई, पूरा शाम देश इस्लाम के झंडे के नीचे आ गया। यानी आपको तर्क वितर्क की छूट नहीं है। भारतीय संस्कृति ऐसी है, यदि आपने कह दिया कि हम परमात्मा को नहीं मानते तो आपको समाज गालियां नहीं देगा, बस पीठ पीछे ये कह देगा कि नास्तिक टाइप के हैं, लेकिन आपको मारने की हिम्मत भारत में किसी को नहीं होगी। ये भारत ही है जहां एक परमात्मा के मानने वालों की अटूट श्रद्धा है, दूसरी तरफ परमात्मा के स्वरूप का खंडन करने वाले भी बड़े बड़े विद्वान हैं। यदि 6 आस्तिक दर्शन है तो 6 नास्तिक भी दर्शन है। बौद्ध धर्म के 4 दर्शन हैं जो नास्तिक कहलाते हैं, सौतांत्रिक, वैभाषिक, योगाचार और क्षणिक, और एक जैन दर्शन और एक चरवाक दर्शन। चरवाक क्या कहता है? यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमनम कुतः। जब तक जीवो सुख से जीवो, ऋण लेकर भी घी खाओ, क्योंकि यह शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं है। और वही कहता है कि किसने परमात्मा को देखा है, कौन है परमात्मा, कहाँ है अखंड मुक्ति, ये सब झूठे लोगों ने बना लिया है। वो तो यहां तक कहता है कि त्रयो वेद से कर्ता भांड धूर्त निशाचरा, वेदों के कर्ता भांड धूर्त और निशाचर है। इतना अपशब्द बोलते हुए भी कोई उस पर प्रहार नहीं करता। जैन और बौद्ध मत खुलेआम कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, सारी चीजों का खंडन करते हैं, लेकिन जैन महात्माओं के सामने सभी लोग नतमस्तक होते हैं। गौतम बुद्ध को तो पौराणिक हिंदुओं ने परमात्मा का अवतार ही मान लिया। एक नास्तिक मत को भी इतने सम्मान की दृष्टि देखा जाता है, केवल भारत की धरती है। इसलिए इसी पुनीत उद्देश्य को रख करके प्राचीन काल से ही शास्त्रार्थ की प्रक्रिया रही है। अब शास्त्रार्थ में रात को वही पंडितों ने बनावटी श्लोक, बनावटी प्रश्न बनाए और वो प्रश्न लेकर के बद्रीदास जी को दे दिया कि तुम ले जाओ, बलदीवान के से कहो कि फिर शास्त्रार्थ दोबारा शुरू होना चाहिए। अब जैसे ही वो प्रश्न ले जाकर के बलदीवान के पास ले जाते हैं, महाराजा छत्रसाल जी के पास जैसे ही वो प्रश्न आते हैं, छत्रसाल जी को गुस्सा चढ़ता है। पूछते हैं कि बद्री, तुम वही रात्र वाली बद्री हो या कुछ और हो? ये जो प्रश्न है इनका तो कोई आधार ही नहीं है, ये तो बनावटी प्रश्न है। जिन श्लोकों को इसमें उद्धृत किया गया है, जो मान्यताएं इसमें रखी गई हैं, भागवत में तो सारी बातें लिखी ही नहीं है। क्योंकि महाराजा छत्रसाल केवल तलवार के ही धनी नहीं थे, ब्रह्मज्ञानियों में शिरोमणि थे, युद्धवीरों में शिरोमणि थे और सेवा करने वालों में शिरोमणि थे। तभी तो उनको अमीरुल मोमिन का खिताब मिला था, यानी सर्वश्रेष्ठ ब्रह्ममुनि। बद्रीदास ने स्वीकार किया कि मैं क्या करूं। जब मैं रात को गया तो मेरे जो साथी पंडित हैं उन्होंने मुझे फटकार लगाई और ये प्रश्न दिए हैं, मैं इसके बारे में कुछ भी कहने में असमर्थ हूं। महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि आज से कोई भी बुंदेला ऐसे कलयुग के पंडितों को कभी सम्मान न करे, किसी शुभ कार्य में अपने माथे पर इनसे पट्टी न बंधवाए, क्योंकि इनमें ब्राह्मणत्व है ही नहीं। ब्राह्मण कौन होता है? ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण, जो सत्य का आचरण करता है मन, वाणी और कर्म से, वही ब्राह्मण है। जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं होता। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्म के अनुसार चारों वर्ण माने जाते हैं। जन्म से कोई भी वर्ण निर्धारित नहीं किया जा सकता। और स्पष्ट कह दिया, सुंदर बल्लभ बद्री भले मिले कलमा, 14 विद्या निपुण है पर एको जानत ना। 14 विद्याओं में पारंगत ये तीनों पंडित एक अद्वितीय ब्रह्म के बारे में नहीं जानते हैं। अंत में चाचा बलदीवान के आगे सारा मामला गया। उन्होंने भी स्वीकार किया कि ये सब कुछ गलत हो रहा है और ये जो प्रश्न लिखे गए हैं भागवत में इनका कोई आधार नहीं। रात्रि को तो बद्रीदास हार ही चुके थे। अब
होता क्या है कि शर्मिंदा होकर के सभी ब्राह्मण वर्ग जाते हैं। जो इनको यथोचित दक्षिणा थी उनको दे दी गई, क्योंकि बद्रीदास जी महाराजा छत्रसाल जी के कुलगुरु भी लगते थे। और इसके पश्चात ये सारी जनता में ये बात फैल गई कि हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर भी और कुरान की साक्षी के अनुसार भी यही पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद और अक्षरातीत है, यही आखिरुल जमा इमाम मेहदी है। अब कुछ दिन और बीते, माया का असर पड़ता ही है। एक दिन ये बात खुशबू तो चलती ही थी कि 5000 की जनसंख्या है। इतना समय बीत गया, लगभग 3 साल के लगभग बीत गए थे। महाराजा छत्रसाल जी के पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि जो है सारे 5000 की जनसंख्या को भोजन कराएं। प्रतिदिन ये तो अच्छे अच्छे भोजन करते हैं। और आपको मालूम है कि उस विंध्याचल की धरती पर पथरीली धरती है, पन्ना जी में पैदावार बहुत कम होती है। अब तो आजकल कुछ आधुनिक संसाधन हो गए हैं, कुछ पैदा होने लगा है, नहीं तो आज से 300 साल पहले स्थिति तो काफी दयनीय थी। और सबके मन में संशय हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्राणनाथ जी के जो सुंदर साथ हैं लोहे से सोना बनाते हैं और उसे काम चलता है। धीरे धीरे बात होते होते पहुंच गई श्री जी के महाराजा छत्रसाल जी के पास। छत्रसाल जी ने जाकर श्री जी से पूछा कि धामधनी सुंदर साथ में ये बात चल रही है, वास्तविकता क्या है। लेकिन जब छत्रसाल जी ने खोजबीन की तो पता चला कि श्री जी के द्वारा विदित हुआ कि मेड़ते के जो सुंदर साथ हैं राजा राम और झांझन भाई विक्रम संवत 1733 से ये सारी सेवा ले चुके हैं और आज दिन तक वही सारी सेवा कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, आज हमारे ऊपर यदि एक रसोई का बोझ डाला जाता है तो हमें कितना कष्ट का, कितना बोझ महसूस होता है कि कहां से देंगे। राजा राम और झांझन भाई ने अपनी जो कुछ कमाई थी उस खजाने का द्वार का मुख खोल दिया श्री जी की सेवा में, सुंदर साथ की सेवा में। जैसे जैसे सेवा करते गए वैसे धन भी बढ़ता गया। ये बात सही है। धन की 3 गति होती है, दान, भोग या विनाश। यदि धन का उपभोग कीजिए या दान कीजिए, शुभ कार्यों में लगाइए, नहीं तो धन नष्ट हो जाता है। इसी तरह से जिसने भी धनी की सेवा में अर्थ लगाया वो अर्थ कभी व्यर्थ नहीं गया। कबीर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए संत कबीर। चाणक्य ने इस संबंध में बहुत अच्छी बात कही है कि नीति पूर्वक कमाया हुआ धन ही स्थिर रहता है। इसलिए यदि हमारे पास जो धन है उसका उपयोग हम सदुपयोग करें तो किसी भी कारण से वो धन की क्षति नहीं होगी। धन या तो परमात्मा का है या राष्ट्र का है या आपके उपयोग के लिए मिला है। अनावश्यक धन मानवता के कल्याण में लगा देना चाहिए तो निश्चित है कि वह धन सुरक्षित रहता है। यही पुनीत भाव को लिया था राजा राम और झांझन भाई ने कि जो हम कमा रहे हैं वो राज्य का धन है। जितनी आवश्यकता होती थी उस आवश्यकता को छोड़कर शेष धन वो सुंदर साथ की सेवा में भेज दिया करते थे। परिणाम सब सुंदर साथ का खर्च उसी से चलता था। महाराजा छत्रसाल जी ने जब देखा कि भाई मैं तो कुछ सेवा कर ही नहीं सका, इतने साल से आए हैं, मेरा ध्यान भी इस तरफ नहीं गया, मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगा सुंदर साथ के बीच में। अब जाकर के भोजन किया नहीं। सबसे पहले उस दुख के कारण वो सवेरे सवेरे सो गए। दोपहर का भोजन तैयार हो जाता है। महारानियों की तो हिम्मत पड़ नहीं रही कि महाराजा जी को जगाएं। अंत में उन्होंने चाचा बलदीवान से कहा कि आज महाराजा साहब ने भोजन नहीं किया। चाचा बलदीवान आए और उठाया था महाराजा छत्रसाल जी को, क्योंकि महाराजा छत्रसाल
दरवाजा बंद करके बहुत फुट फुट कर रोए थे, प्रायश्चित किया था कि मेरे घर आए हुए धामधनी को 3 साल हो गए, मेरा ध्यान इस तरफ गया ही नहीं कि इतना खर्चा कहां से आता है, और मेड़ते के सुंदर साथ सेवा करे और मैं निहत्थे बैठा रहूं। मैंने तो कोई सेवा की ही नहीं, इसका प्रायश्चित मैं कहां से करूं। बलदीवान कहते हैं कि छत्ता तो छत्री है, सूर्यवंशी छत्री, छत्री कभी रोया नहीं करते, तुम वीर होकर के इस तरह से अधीर क्यों हो रहे हो। एक ही तरीका है, तुम तलवार उठाओ, हमला करो पड़ोसी राज्यों पर, वहां के राज्यों को जीत करके जो चौथ मिले टैक्स, उसका चौथा हिस्सा प्राणनाथ जी की सेवा में खर्च करो, तो सुंदर साथ की सेवा भी होगी और राज्य का विस्तार भी होगा। अब महाराजा छत्रसाल जी को यह बात आ जाती है, श्री जी के चरणों में आते हैं, नतमस्तक होकर कहते हैं कि धामधनी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। श्री जी कहते हैं कि अच्छा, कल सवेरे सवेरे अपना घोड़ा लेकर के आना, क्योंकि श्री जी तो जानते हैं कि छत्रसाल जी के पास पैसा है नहीं, कोई इतनी बड़ी जागीर नहीं है कि वो पूरे इतने 5000 सुंदर साथ का खर्च निकाल सके। घोड़ा लेकर के आते हैं महाराजा छत्रसाल। एक आदेश होता है कि छत्रसाल सूर्यास्त होने से पहले पन्ना के चारों तरफ जितनी दूर तक तुम्हारा घोड़ा दौड़ सकता है उतनी दूर तक घोड़ा को दौड़ा करके आओ। आदेश सु आदेश, महाराजा छत्रसाल अपना घोड़ा लेकर सूर्योदय होते ही चल देते हैं दौड़ाने के लिए। पन्ना जी के आसपास कई किलोमीटर तक का इलाका वो दौड़ लगाते हुए आ जाते हैं सूर्यास्त से पहले। श्री जी कहते हैं कि छत्ता, जितने इलाके तक तूने अपने घोड़े से परिक्रमा कर डाली है, वहां तक की धरती हीरा अब उगलेगी, और ऐसा हीरा जिसके स्तर का हीरा कहीं भी दुनिया में नहीं होता है। लेकिन यह भी शर्त है कि ये धरती तभी तक उचित रूप से हीरा उगलेगी जब तक तुम्हारे वंशज मेरे ऊपर, अक्षरातीत के ऊपर अटूट ईमान रखेंगे। जिस दिन ये चीज हो जाएगी और ईमान समाप्त हो जाएगा, उस दिन से धरती भी हीरा उगलना बंद कर देगी। आज हीरा कम निकलते हैं क्यों? पन्ना जी से निकलते हैं, लेकिन वो चूंकि बख्शीश के हीरे हैं नीचे धरती में चले गए, बहुत मुश्किल से थोड़े बहुत हीरे निकल पाते हैं। नहीं तो एक जमाना था, फावड़ा लेकर के जाइए, थोड़ा सा खोदिए, हीरे आराम से निकल जाते थे। क्योंकि आज दुर्भाग्यवश छत्रसाल जी के वंशज राज्य पर उतनी अटूट निष्ठा नहीं रखते। कोई किसी की भक्ति करता है, कोई राम को मानता है, कोई किसी की मानता है, और तो उनका खान पान भी पहले जैसा पवित्र नहीं रह गया। ये तभी होगा जब अक्षरातीत के ऊपर निष्ठा रखी जाए। छत्रसाल जी कहते हैं कि राज जी, ये तो आपके आशीर्वाद से हीरो निकल गया, उससे मैं सेवा करूंगा तो ये सेवा थोड़ी कहलाएगी। सेवा तो तब कहलाएगी जब मेरी भुजाओं की ताकत उसमें लगे। आपने मुझको हुक्म की शक्ति दी है, इसलिए मैं अर्जी ये करता हूं कि अब आप हाथी पर बैठिए, मैं आपको इस दुनिया की दृष्टि से महाराजा के रूप में सजाऊंगा। आप मेरे अक्षरातीत हैं और आपके साथ सेना चलेगी। मैं आपका सेनापति होकर आपके साथ चलूंगा। जो भी पंडित आएगा, जो भी मौलवी आएगा, किसी भी पंथ का विद्वान आएगा, एक तो वहां के राजा को युद्ध के लिए निमंत्रण दूंगा कि युद्ध करे या अपने पंडित और मौलवियों को इकट्ठा करे। मैं आपसे साक्षात कराऊंगा। जब वे हार जाएंगे तो वो लिखित में लिख करके देंगे कि आप ही विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप अक्षरातीत हैं, आप ही एक आखिरुल जमा इमाम मेहदी हैं। और जब सबको ये विदित हो जाएगा तो उस दिन से उस राज्य का जो टैक्स है औरंगजेब को न भेज करके वो मुझे मिलेगा, जिसका चौथा हिस्सा आप श्री की सेवा में जाएगा। अब छत्रसाल जी ने कह दिया, श्री जी को तो पालन करना ही पड़ा। ऐसी ही एक बार जिज्ञासा छत्रसाल जी ने भी की थी कि धामधनी, मैं देखता हूं
कोई सुंदर साथ 5,000 चौपहिया रटा है, कोई 8,000, कोई 10,000, इतनी चौपहिया रटे पड़े हैं सुंदर साथ। रात दिन आपकी सानिध्यता में रहते हैं और आपने मेरे ऊपर राज्य की जिम्मेदारी दे रखी है। मैं तो चितवनी भी नहीं कर पाता, मेरी आत्मा कैसे जागृत होगी? श्री जी ने कहा कि छत्ता, जो मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी है तो तुम्हारी आत्म जागने की चिंता तुझे नहीं करनी है। यदि तुम्हारे अंदर ये आकांक्षा है तो तुम्हारी इच्छा को मैं प्रत्यक्ष कर देता हूं। और इसके पश्चात श्री जी ले गए पन्ना जी से लगभग 70 किलोमीटर दूर रास का चबूतरा, कौन सा बिचावर ले गए और बिचावर में पूरे महारास का दृश्य उपस्थित कर दिया। सब सुंदर साथ भी गए, सबने देखा कि महारास की लीला कैसी हो रही है, अपनी जाहरी नेत्रों से भी देखा और स्वयं श्री जी ने अपनी अलौकिक शक्ति से मुकुट धारण करके और रास की लीला भी करके दिखाई और छत्रसाल जी को बख्शिश की कि उनकी सुरता परम धाम में घूमने लगी। तभी तो महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि पहले दाता हम भय जो गुरु को देने शीश, पीछे दाता सतगुरु भय सब कुछ किन्नु बख्शिश। इंद्रावती जी ने जब सब कुछ अपना सौंप दिया धनी को, मैं तो आपा दे रही तुम भी राख्या जी, बल दे आप खड़ी करी कारज अपने पे। मेरे धाम बने चप अपने मैंने सब कुछ मैं खुद ही आपको सौंप दिया, मेरी अपनी मैं कुछ नहीं रही। तो इंद्रावती जी के अंदर भी वही मेहर हुई, वही छत्रसाल जी ने अपना सब कुछ श्री जी को सौंपा। तो श्री जी की कृपा दृष्टि से सब सुंदर सहित महाराजा छत्रसाल जी ने अखंड महारास का भी आनंद लिया और परम धाम के 10वीं आकाशी पर भी होने वाली लीला का आनंद लिया। इस प्रकार जैसे जैसे फौज बढ़ती जाती है, आप संक्षेप में सुनिए किस तरह से महाराजा छत्रसाल जी पंडितों को इकट्ठा करते हैं, मौलवी को इकट्ठा करते हैं। जलालपुर खड़ोक राठ होते हुए श्री जी साहब कालपी पहुंचे। महाराजा छत्रसाल जी की सेना साथ में थी। वहां के मौलवियों को बुलाया, शास्त्रार्थ हुआ और सबने खुले दिल से स्वीकार किया कि यही विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार है, यही आखिरुल जमा इमाम मेहदी है। कुरान के प्रसंगों से सारी वार्ता हुई और उन्होंने एक महजरनामा जिसको कहते हैं स्वीकृत पत्र काल्पी के मौलवियों ने लिख करके दिया कि हम कुरान की सौगंध खा करके कहते हैं कि यही प्राणनाथ जी आखिरुल जमा इमाम मेहदी है। वो महजरनामा औरंगजेब के पास उन्होंने भेज दिया। औरंगजेब ने पढ़ा लेकिन सिर नीचा कर लिया। अंदर से आवाज आ रही है कि औरंगजेब बादशाह, यही आखिरुल जमा इमाम मेहदी है, यही अक्षरातीत है, अल्लाह ताला है। लेकिन सत्ता का गुमान, ये गुमान ऐसा होता है, प्रतिष्ठा की चाहना और सत्ता का गुमान जो मनुष्य को कभी भी अक्षरातीत के चरणों में नहीं आने देता। गुमान वश कि इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बाद एक हिंदू वैरागी के चरणों में कैसे जाए? भले ही वो खुदा की शक्ति बैठी है तो क्या, अपनी इज्जत में क्यों गंवाऊं? इसके नाते औरंगजेब ने वो सुख खो दिया। अब वैसे ही श्री जी साहब के साथ महाराजा छत्रसाल जी की फौज चारों तरफ चलती है। आगे चित्रकूट की तरफ पहुंचते हैं। चित्रकूट का राजा है बसंत सुर्खी। वो कहता है कि छत्रसाल, ये बताइए कि अक्षरातीत केवल तुम्हारे ही हैं या मेरे भी हैं? छत्रसाल जी कहते हैं कि भाई वो तो सबके हैं। तो बसंत सुर्खी कहता है कि तो सेवा केवल तुम ही करोगे या मैं भी कर सकता हूं, क्या मेरा अधिकार नहीं है? अब यहां महाराजा छत्रसाल जी को मजबूर होकर के मौन रह जाना पड़ा। बसंत सुर्खी चित्रकूट का राजा कहता है कि जब अक्षरातीत सबके हैं, मैं लिखित में देता हूं, स्वीकार करता हूं, तो साल भर मेरे यहां रहेंगे और मैं इनकी सेवा करूंगा। छत्रसाल जी का भाव यह है कि सेवा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसलिए अपनी महारानियों को सुपुर्द कर दिया कि ये श्री जी की सेवा में रहेंगी।
श्री जी के भोजन से लेकर सारी व्यवस्था महाराजा छत्रसाल जी की महारानियां करती थी, क्योंकि छत्रसाल जी ने पहचान लिया था कि जब ये मेरे धाम धनी है तो छत्रसाल जी के पियाजी सुंदरवर अनते जान न देऊं, राखो में रसिक रमाए आपविद सब भात सुख लेऊं। मैं अपने यहां से श्री जी को कहीं जाने नहीं दूंगा, छत्रसाल जी की प्रतिज्ञा थी। और श्री जी 1 वर्ष तक चित्रकूट के लिए भी रहे तो किसी न किसी रूप में महाराजा छत्रसाल जी ने सेवा की, अपनी महारानियों को सुपुर्द कर दिया कि मेरी महारानी सेवा करेंगी श्री जी के, मैं अपनी सेवा में किसी भी तरह की कोताही नहीं आने दूंगा। यहाँ किताब उतरती है बड़ा क़यामतनामा की, जिस पर महाराजा छत्रसाल जी की छाप लगाई गई, छत्रसाल जी की इस विशिष्ट सेवा भावना के कारण। और जैसे जैसे वो समय बीतता है, श्री जी के साथ वो फौज प्रस्थान करती है। पूरे बुंदेलखंड पर महाराजा छत्रसाल जी का श्री जी की बख्शीश से अधिकार हो गया। इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल सो लड़न की रही न कहूं होश। यमुना नदी जहां मथुरा आगरा से लेकर और नर्मदा जबलपुर के इलाके तक, उधर चंबल और इधर टोंस नदी तक सारा इलाका छत्रसाल जी के सुपुर्द हो गया, छत्रसाल जी के अधिकार में हो गया। इस संबंध में एक घटना कही जाती है कि महाराजा छत्रसाल जी की माता श्री सानंदा ने एक सपना देखा कि स्वप्न में कोई साधु प्रकट होकर के कह रहा है कि तुम्हारे घर अलौकिक बालक जन्म लेने वाला है, और कुछ और बातें बताई। सवेरे सवेरे सारंधा को रहा न गया, ये आदेश दे दिया कि कुछ बताना नहीं, लेकिन बहनों की तो आदत होती है बताए बिना भोजन ही नहीं पचता है। सारंधा ने अपने पति से जैसे ही आधा कहा, एक साधु प्रकट हो गए और उन्होंने बुरी तरह से फटकार लगा दी सारंधा को। सारंधा अपमानित होकर के रोने लगी। फिर उस महात्मा जी ने कहा कि सारंधा, यदि तुमने सपने की गोपनीयता अपने पति से नहीं की होती तो तेरा बालक चक्रवर्ती सम्राट होता, पूरे भारत का सम्राट बनता। लेकिन ये तुमने गोपनीय बात आउट कर दी है तो केवल कुछ हिस्से का ही महाराजा बन पाएगा, लेकिन ये है कि इसको कोई हरा नहीं सकेगा। अब सारंधा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन जो होना था वो तो हो चुका था। अब महाराजा छत्रसाल जी ने श्री जी की कृपा दृष्टि से पूरे बुंदेलखंड पर अधिकार कर लिया। जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते हुए। जिधर जिधर छत्रसाल जी का घोड़ा मुड़ा उधर उनकी विजय होती रही, यहां तक कि 52 लड़ाइयां महाराजा छत्रसाल जी ने लड़ी, एक में भी हार का मुख नहीं देखा, क्योंकि जिसके ऊपर वरद हस्त हो अक्षरातीत का, उसे कौन हरा सकता है। इसलिए औरंगजेब ने अपनी पाती में लिखा था, जो मृत्यु के समय उसने अपने बेटों को लिखा कि महाराजा छत्रसाल से कभी लड़ाई नहीं लड़ना। बेटों ने पूछा था कि छत्रसाल जी के पास तो इतनी शक्ति भी नहीं है, सेना भी नहीं है, आप उनसे घबराते क्यों हैं? औरंगजेब का कहना था कि बेटों, तुमको नहीं मालूम कि उनके पास खुदाई ताकत है। मैं इतनी लड़ाइयां लड़ा, कभी जीत नहीं सका, और तुम कभी भी लड़ाई लड़ने की उनसे जरूरत नहीं करना, क्योंकि उनके पास खुद खुदावन ताला आखिर जमा इमामती पहुंच चुके हैं, उनसे लड़कर कोई भी जीत नहीं सकता। चलिए आगे। श्री महामत करें सुनो साथ जी। अब महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, एक ही मत की बात, और ये है श्री जी के मेहर की बख्शीश, जिसके द्वारा महाराजा छत्रसाल जी एक साधारण व्यक्ति से कहां तक पहुंच चुके। उनको विरासत में गद्दी नहीं मिली थी, वो तो कुछ सैनिकों को इकट्ठा करके माता के गहने बेचकर थोड़े से 10, 15, 25 सैनिकों को इकट्ठा किया था। 40-50 से ज्यादा सैनिक उनके पास शुरू में नहीं थे। धावा बोलते थे और लूट मार करके किसी तरह से राज्य विस्तार का स्वप्न संजोए थे। वो इच्छा तब तक नहीं पूर्ण हो सकती थी जब तक श्री जी का संबल न मिले।
जब आए तुम परनामिने और जब पन्ना जी में प्रस्थान हुआ तब की ये विख्यात तब से ये बात प्रसिद्ध चल रही है कि श्री जी की कृपा से क्या हो गए। अब कहूँ बीतक परना की अब पन्ना जी के पुनः प्रसंग की तरफ चलते हैं। जब बैठे ते आए जब वहां आए पन्ना जी में बीतेगा 39 दगेगा 40 विक्रम संवत 1740 का प्रारंभ था और 39 का समापन था। दज्जाल लगा पुकारने तो माया किसी न किसी रूप में बाधा अवश्य डालती है। सो तुम्हें कहूँ बनाए कैसे कैसे मायावी शक्तियां सिर उठाई और कैसे कैसे श्री जी की कृपा से उनका विनाश हुआ उसके बारे में बताते हैं। जब आए रामनगर से जब रामनगर से आए तब पुरदल खान वही पुरदल खान जिसने शेख खिदर को भेजा था औरंगजेब बादशाह के आदेश से कुफर दिल में लेके उसके मन में पाप था कि भाई जिस सेनापति को मैंने भेजा वह तो उनका खुद शिष्य बन गया, उन्हीं से दीक्षा ले बैठा, लेकिन मुझे तो औरंगजेब बादशाह का हुक्म मानना है, किसी भी तरह से उनको अपने अधीन करना है। जाय कहो राजा के कान वो रामनगर के पास रामनगर आया और उसने कहा कि मुझे किसी भी तरह से बैरागियों को कैद करना है। लिख भेजी पाती को और जब उसने देखा कि वो लोग तो चले गए हैं, पता चला है कि पन्ना जी में वो बैरागियों का समूह जा चुका है, तो उसने पाती लिखी। तुम क्यों कहत कयामत आप किस प्रकार से कहते हैं कि कयामत आ गई है? उनकी मुद्दत दूर है। अभी तो कयामत में बहुत समय है, क्योंकि कुरान में स्पष्ट रूप से ये बात नहीं बताई गई है कि कयामत कब होने वाली है। एक जगह जरूर है कुरान में कि कयामत कल को होगी। कल कहते हैं फरदा रोज को होगी। फरदा रोज मोहम्मद साहब के अंतर्धान होने के बाद 1000 साल बाद और 100 साल की रात्रि यानी एक दिन यानी 1100 साल के बाद कयामत आनी है। लेकिन जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए जब जिनसो जिनस मिलाइए खुले मगज मायने तब। कुरान में कई बातें अलग अलग प्रसंगों में लिखी हुई हैं। तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से उन सभी प्रसंगों की कड़ियों को मिलाने पर एक सत्य निरूपित होता है, लेकिन जिनके पास इल्म लदुन्नी तारतम्य ज्ञान नहीं है वो केवल कुरान को रटते भर हैं, कुरान के बातों भेदों को नहीं जान सकते। न तो हरूफ मुक्तियात को जानते हैं, न क़यामत के सातों निशानों को जानते हैं। कुरान में यह बात लिखी होने के बावजूद भी कि क़यामत कल को होगी और क़यामत के समय में ही अल्लाह ताला सबका न्याय करेंगे, उनका इल्म लदुन्नी बरसेगा, रूह अल्लाह दो जामों में लीला करेंगे, ये सारी बातें कुरान हदीसों में हैं। लेकिन जाहिरी मुसलमान 11वीं सदी में आए हुए अल्लाह ताला के स्वरूप की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। ताकि पाती को जवाब अब उसकी पाती का जवाब दिया श्री जी साहब ने। लिखो श्री जी साहब। श्री जी साहब ने लिखा कि ऐ पुरदल खान, तुम्हारे मन में भ्रांति है। तुम ये सोचते हो कि अभी क़यामत नहीं आई है, लेकिन क़यामत तो 11वीं सदी में आ चुकी है। कुरान के आयतों का तुमने सही तरीके से मंथन नहीं किया। कुरान की आयतों का भी उदाहरण देकर के श्री जी ने स्पष्ट रूप से लिखा कि तुम्हारी जाहिरी दृष्टि है, जाहिरी दृष्टि के कारण तुम ये सोचते हो कि सूरज जाहिरी रूप से पश्चिम में उगेगा, सचमुच दावतुल अर्ज की आकृति में कोई जानवर पैदा होगा, तुम उसके बातूनी भेदों को समझने में असमर्थ हो। तुम दूर कौन किताब क्या तुम दूर कौन किताब से तुम कुरान के वास्तविक आशय को नहीं जानते? तहकीक किया अब हमने निश्चित किया है, सो बताओ हमको ओ हमें बताओ जो लिखी बीच फिरकान जो कुरान के अंदर लिखी हुई है वो तो हुए जाहिर है कि ये क़यामत का समय तो अब जाहिर हो गया है। 7 क़यामत के निशान क़यामत के जो 7 निशान हैं, दाबतुल अर्ज जानवर का प्रकट होना, असराफील का आना, इमाम मेहदी का आना, ईसा रूह अल्लाह को आना और आजूज माजूज का प्रकट हो जाना। तुम कहते हो कि आजूज माजूज जाहिर नहीं हुए, तो तुम्हारी जाहिरी दृष्टि खुली होती तो समझ जाहिरी दृष्टि नहीं होती।
बातूनी दृष्टि होती तो तुम समझ जाते कि आजूज माजूज तो जाहिर हो चुके हैं। मार्फत के ज्ञान का सूरज हिंदू स्वरूप हिंदू तन में प्रकट हो चुका है। तुम मुस्लिम तन में खोजते हो कि मुसलमानों के अंदर ही इमाम मेहदी आएंगे। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भ्रांति है। मनुष्य की जो प्रवृत्ति है दावतुल अर्ज जानवर के लक्षणों वाली हो चुकी है। यही दावतुल अर्ज जानवर का प्रकट होना है। और जो तुम ये मानते हो कि काना दज्जाल गधे पर सवार होकर आएगा, तो वही काना इसलिए कहा गया है क्योंकि बातूनी नजर नहीं है। कुन की जो भी पैदाइश है उसकी बातूनी नजर नहीं होने से कुरान की हकीकत और मार्फत के भेदों को वो समझ नहीं पा रही है। यही कुरान के सातों क़यामत के निशान है जिसको तुम जाहिरी बुद्धि से नहीं समझ पाओगे। अब तुम्हें जाहिर होएगी, अब तो ये सारे निशान जाहिर हो जाएंगे। हकीकत क़यामत, क़यामत की वास्तविकता जाहिर हो जानी है। आई नजीक तुम पर। ये क़यामत का समय ये आ चुका है। 11वीं सदी पूर्ण हो गई है। जो कही कुरान शायद सन 1745 में 11वीं सदी पूर्ण हो जाती है और इसके पश्चात 12वीं सदी में फजर की लीला होती है। श्री जी कहते हैं कि पुरदल खान क़यामत का समय तो आ ही चुका है। क़यामत नामा में सीधे चौपाई आती है, क़यामत आई रे साथ जी, क़यामत आई रे। एक इस आशय का ये कीर्तन में है और क़यामत नामा में सीधे लिखा है, खा समझ सो कहियो जाए उठो मोमिनो क़यामत आई। क़यामत का तात्पर्य यह है कि वो अलौकिक ब्रह्म ज्ञान जिससे सारी दुनिया अखंड मुक्ति को प्राप्त कर सके। और जाहिर मुसलमान इसको ये सोचते हैं कि क़यामत आने के बाद तो महाप्रलय हो जाएगी। महाप्रलय अवश्य होगी, लेकिन इसके पहले अल्लाह ताला इल्म लदुन्नी अर्श अजीम का ज्ञान लेकर आएंगे। उसके द्वारा सभी मतांतरों की भ्रांतियों को मिटाकर एक परब्रह्म की अल्लाह ताला की पहचान कराएंगे। इमाम मेहदी बिचा अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में ये कार्य होना है और इसके पश्चात सारी दुनिया योग माया के ब्रह्मांड में अखंड होगी। लेकिन इस घटना से पहले महाप्रलय होगा, तभी जीव ये पंचभौतिक शरीरों को छोड़कर योग माया में नूरी तन धारण करेंगे। ये साक्षी हिंदू धर्म ग्रंथों में पुराण संहिता में है, माहेश्वर तंत्र में है, बुद्ध गीता में है और कुरान और हदीसों में है और थोड़ा बहुत संकेत बाइबल के अंदर भी है। तुम्हारे अहदी आए थे। श्री जी लिखते हैं कि तुम्हारा जो अहदी शेख खिदर था, उन्होंने मेरे से बातें की और ये स्वीकार किया कि क़यामत का समय आ गया है, आखिरुल जमा इमाम मेहदी प्रकट हो चुके हैं। बीच रामनगर में आए थे, सो तहकीक कर गए हैं। उन्होंने निश्चित कर दिया, तुम्हें तहां भी ना पड़ी खबर। तुमको तो बताया भी, लेकिन तुम अहंकार में पागल हो रहे हो, इसलिए तुमने समझा नहीं। ये लिख भेजी पाती को, इस तरह से पाती लिखी, सुनाओ ने जवाब, उसका जवाब सुनाने के लिए फिर के उत्तर न दिया। जब श्री जी साहब ने पाते लेकर के पुरदल खान के पास भेजा तो पुरदल खान को उसका उत्तर समझ में नहीं आया और उसने कुछ उत्तर लिखा ही नहीं। बिन अंकुर न पावे सवाब। लेकिन यदि परम धाम का अंकुर न हो तो भला क्या कर सकता है। 22 असवारों मारी। पुरदल खान ने अब सोचा कि चलो फौज लेकर ही हमला कर देते हैं। फौज लेकर के आया पुरदल खान पन्ना जी में और महाराजा छत्रसाल जी के केवल 22 सवारों ने पुरदल खान की 3000 फौज को मार डाला। आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी श्री जी की मेहर रही होगी। यानी 22 व्यक्ति 3000 की फौज को कैसे मार सकते हैं। लेकिन ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये बात सच है। उधर पुरदल खान जब फौज लेकर आ रहा था, रास्ते में गौड़ राजा से मुलाकात किया और छत्रसाल जी से जो लड़ाई हुई तो उसकी फौज में कोई बचा नहीं, जान बचाकर किसी तरह से पुरदल खान वहां से भगा था। ये है श्री जी की छत्र छाया में महाराजा छत्रसाल जी ने अपना तन मन सौंपा, तो श्री जी की मेहर की छांव में कोई भी दुनिया का कोई वीर उनको पराजित नहीं कर सका। त्यों ही मिठू दौड़िया। इसी तरह से मिट्टू पीरजादे ने बुरी नजर की, मारा उन्हें चमार। 5000 घुड़सवार लेकर के वो आया।
ख्वार हुआ दुनिया मैंने, और कैसी ये लीला हुई, छूट गया अख्तियार। छत्रसाल जी की फौज से तो टकराव हुआ ही नहीं, सकरे रास्ते से आ रहा था, और जो चमड़े का काम करने वाले छोटी जात के लोग हैं, रात्रि के अंदर उन्होंने समझा कि डाकू है, सकरे रास्ते से फौज गुजरती गई, वो तलवार चलाते गए, पूरी की पूरी 5000 की फौज घुड़सवार सहित सारे की सारी मार डाली गई। अकेला काला मुंह लिए हुए मिट्ठू पीरजादा पहुंचा था दिल्ली दरबार में। भय महम कर खटोला की, और खटोला गांव पर छत्रसाल जी के एक विरोधी राजा ने अधिकार कर लिया था। आए ओरछे के राजा ने उतही पटका हुक्म, क्या उतही पटका हुक्म, उतही पटका हुक्म, राज्य के हुक्म से ओरछे के राजा का विनाश हो गया। जड़ समेत उखड़े, और जड़ समेत ही जिसने छत्रसाल पर बुरी नजर की उसका पतन हो गया। छत्रसाल जी के शरीर की शक्ति नहीं, श्री जी के मेहर की छांव, क्योंकि छत्रसाल जी ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया सुंदर साथ पर और श्री जी पर। कहा है, कल मैंने चौपाई भी कही थी, कीर्तन में चौपाई आती है, इन मोहम्मद के दिन पर जो लावेगा ईमान, छत्रसाल तीन ऊपर तन मन धन कुर्बान। मैं श्री जी पर तो कुर्बान हूं ही, उस सुंदर साथ पर भी कुर्बान हूं जो श्री जी के ऊपर ईमान लाएगा, उस सुंदर साथ के लिए भी मेरा तन मन धन कुर्बान है। जो राज्य और सुंदर साथ पर कुर्बान होगा उस पर मूल स्वरूप की मेहर क्यों नहीं बरसेगी। फिर जैतपुर के राजा ने मुहिम करी, छत्रसाल जी पर चढ़ाई की, ताको खुआर ऐसा किया, उसकी इतनी बुरी तरह से दुर्दशा हुई, हार हुई, पूरी लानत उतरी कि उस पर लानत उतरी, हार करके भाग गया। फिर राजा के मुल्क फिर राजा के मुल्क पर कब्जा करने की कोशिश की थी। पहुंची खबर औरंगाबाद, महाराजा छत्रसाल जी मुगल साम्राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिला लिए। जो औरंगजेब ये सोचा करता था कि मैं बुंदेलखंड मेरे तो अधीन है, मैं चंपत राय को मैंने कुचल दिया, अब छत्रसाल जी को भी कुचल दूं, लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हो सका। 52 लड़ाइयों में मुगल सेना ने हार मानी और चंबल से टोंस तक, यमुना से नर्मदा तक का पूरा बुंदेलखंड का इलाका महाराजा छत्रसाल जी के अधिकार में जब आ गया, औरंगजेब को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उधर महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी ने मुगल सल्तनत के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया था। जब महाराजा छत्रसाल जी युवावस्था में थे तो रणनीति सीखने के लिए वीर शिवाजी के पास गए थे। छत्रपति शिवाजी ने कहा था कि छत्रसाल, यदि आप मेरे साथ रहेंगे तो आपकी महिमा नहीं फैल पाएगी, आपकी योग्यता की परख मैं जानता हूं। अपनी प्रिय तलवार भी छत्रसाल जी को दी थी और प्रेरित किया था कि बुंदेलखंड में आप स्वतंत्रता का सिंहनाद कीजिए। और जब श्री जी मिल गए, श्री जी की कृपा से महाराजा छत्रसाल जी ने एक स्वतंत्र, निष्कंटक और सुखी राज्य की स्थापना की, जिसमें सभी मेल मिलाप से रहते थे, किसी को जरा भी कष्ट नहीं था। हिंदू हो मुस्लिम हो, एक प्राणनाथ जी अल्लाह ताला पर सभी ईमान रखते थे। आज से कुछ साल पहले बुंदेलखंड में चारों तरफ प्राणनाथ जी की वाणी की धुन थी, लेकिन कालांतर में वाणी का प्रचार नहीं हुआ तो दूसरे मतांतर बढ़ गए। अन्यथा जहां भी जाइए छत्रसाल महाबली करियो भले भले, आज भी बुंदेलखंड में चारों तरफ ये बात गाई जाती है। और जिस जिस राजा ने बुरी नजर की उसका पतन हो गया। औरंगजेब ने सुना कि बुंदेलखंड तो मेरे हाथ से निकल गया, उसने सारी शक्ति लगा दी। पीछे पीरजादे में होए के, और जब मिट्ठू पीरजादा हारा, उसने छत्रसाल जी से हार खाने के पश्चात औरंगजेब बादशाह के पास यह संदेशा भेज दिया कि मेरे साथ ये बुरा हाल हुआ, मेरी पूरी की पूरी 5000 की फौज मारी गई, मैं किसी तरह से जान बचा करके वापस आया। भाई इशारत रसूल की, जब रसूल की इशारत यानी श्री जी की कृपा दृष्टि से छत्रसाल जी ने विजय पाई थी। ता समय विचार करके, उस समय
जब मिट्ठू पीरजादे की सूचना पहुंची हारने की, लिखा किया शाह ने तब तब बादशाह ने यह सोचा कि लगता है दाल में कुछ काला है। यदि 5000 की फौज घुड़सवारों सहित हार करके आ जाए तो कुछ न कुछ कारण है। फिर रणमस्त खां ने रणमस्त खां को औरंगजेब बादशाह ने बहुत बड़ी विशाल सेना देकर के जड़ सहित नष्ट करने के लिए भेजा था कि तुम बुंदेलखंड जाओ, महाराजा छत्रसाल जी को कैद करके लाना या विजय किसी भी तरह से करके लाना। रणमस्त खां 7 मंजिल चल गया था। उस जमाने में आजकल की तरह तो बख्तर बंद गाड़ियां नहीं होती थी, ट्रेनें होती नहीं थी, हाथी घोड़े पैदल सैनिक होते थे। एक दिन भोजन करने के लिए कहीं न कहीं डेरा डाला जाता था, फिर अगले पड़ाव पर चला जाता था। दिल्ली से फौज चलती है विशाल, 7 मंजिल पूरी हो गई थी, फौज आगे बढ़ती जा रही थी। अंत में मूल स्वरूप की प्रेरणा से औरंगजेब बादशाह ने वापस रणमस्त खां को बुला लिया था। एक तो काल्पनिक मौलवियों का महजरनामा भी पहुंचा, दूसरी तरफ मिट्ठू पीरजादे का भी समाचार पहुंचा कि किस तरह से हार गया। और जब बादशाह ने विचार किया कि ये खुदाई ताकत के आगे मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो रणमस्त खां को पत्र लिख करके वापस बुलवा लिया। फिर राणा प्रताप सिंह ने बुरी करी नजर छत्रसाल जी के ऊपर बुरी नजर की, तो ख्वारी आपस में भई, तो उनकी भी हार हो गई। तो उनके खानदान में ऐसी लड़ाई हो गई है कयामत की फजर। ये है कयामत की फजर, यानी जो ब्रह्म ज्ञान के ऊपर अटूट श्रद्धा रखता है उसके ऊपर धनी की मेहर होती है। राणा प्रताप सिंह का भी बहुत नुकसान हुआ, उन्होंने भी फिर छत्रसाल जी पर अपनी बुरी दृष्टि हटा ली। बलाए जो उतरी, जो भी बलाएं यानी संपत्तियां, जो दुख की घड़ियां होती हैं, सो दफे हुए मोमनों की बरकत। ये है ब्राह्मणियों की महिमा। सो दफे होत मोमिनों की बरकत, ब्राह्मणियों की सानिध्यता में किसी भी तरह का कष्ट नहीं होता। सो ठंडी हो जाता है, वो सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। पड़े उम्मत दज्जाल तित, क्या पड़े उम्मत दज्जाल तित। हाँ, जो भी ब्राह्मणियों के ऊपर अटूट आस्था रखता है, जो भी ब्राह्मणी हुए हैं, जिनके अंदर धनी की शोभा विराजमान हुई है, उनकी मेहर से बड़े बड़े विपत्तियां टल जाती रही हैं। तभी तो कहा है ब्रह्म सृष्टि कई वेदने ब्रह्म जैसी तदोगत। ब्रह्म सृष्टि की शोभा ब्रह्म जैसी ही होती है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सुंदर साथ चितवनी भी न करें, ईमान भी न रखें, केवल तारतम्य लेकर ये कहें कि हम तो ब्रह्मणी हैं, हम सर्वोपरि हैं। ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। जो ब्रह्मणी की शोभा को धारण करना चाहते हैं उनके लिए आवश्यक है कि दिल में युगल स्वरूप की छवि को अखंड कर सकें, तभी तो वो परम धाम की ब्रह्मसृष्टि ब्रह्मणी या परमहंस कहला सकेंगे। पनाए बीच मोमिन रहे, पनाह बीच मोमिन रहे। धनी की पनाह यानी शरण छत्र छाया में सब सुंदर साथ रहते हैं। हक सुभान नजर, और इनके ऊपर राज्य की मेहर भरी नजर है। इन्हों को लैलत कदर की, और लैलतुल कद्र के अंदर इनको हो गई फजर। दुनिया के लिए रात्रि है लेकिन इनके लिए उजाला है, क्योंकि ब्रह्म वाणी के ज्ञान ने इनके हृदय में उजाला कर दिया होता है। किसी भी तरह का शक संशय होता ही नहीं। ये बैठे अपने ठोर में, इनके मूल तन परम धाम में बैठे हैं, लेकिन इनके सपने के तन भी धनी की छत्र छाया में ही है। करते हैं जिक्र, और ये जिक्र सुभान करते हैं। दोनों बातें करे दोनों की आखिर तित दोजक। मोमिन बैठे बातें करें बका अर्श की, तित भीस्त वही बैठक। दोनों बातें करे दोनों की आखिर तित दोजक। ब्रह्मशिष्टियों का जिक्र हमेशा केवल राज्य के लिए होता है, वो संसार की बातें नहीं करते। और दुनिया की बातों को छोड़कर राज्य की बातें नहीं करते। इसलिए जहां भी ब्रह्मवाणी की गूंज होगी समझिए कि वो स्थान हमेशा के लिए योग माया में अखंड हो जाएगा। अखंड तो पूरा ब्रह्मांड ही होगा, लेकिन शेष सारा स्थान 8वीं बहिष्ठ में जाएगा। लेकिन जहां ब्रह्मवाणी की गूंज हो जाएगी
वहां वो स्थान 7वीं बहिष्ठ में अखंड हो जाएगा। फिरस्ते चौकी देते हैं। और इनकी रक्षा कौन करता है? फिरस्ते, असराफिल, जबराइल भेज दिया अमर, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। बलाए उड़ावे कर फिकर, क्या? धीरे से। बलाए उड़ावे कर फिकर, बलाए उड़ावे कर फिकर, सारे दुख दर्द इन फरिश्तों के द्वारा दूर कर दिए जाते हैं। हकें दई मोमनों को, और मोमिनों को राज्य ने क्या दिया है? अपनी जो पहचान, इन ब्रह्मणियों को अक्षरातीत की पहचान है। वो धनी के प्रेम में सने रहते हैं, इसलिए जहां ब्रह्मणी होंगे वहां किसी तरह की माया की विपदा नहीं आती है। नबूवत रसातल इनको, और इनको नबूवत पैगंबरी की शोभा दी है। धर्म का उच्च अधिकार इनके पास रहेगा। ये पुराण संहिता में ब्रह्मणियों की महिमा गाई गई है कि करोड़ों गायत्री मंत्र के जप से भी उतना पुण्य नहीं मिलता जितना कि परम धाम की ब्रह्मणी ब्रह्म सृष्टि से सत्संग करने से प्राप्त होता है। करोड़ों तीर्थों में स्नान करने से भी वो पुण्य प्राप्त नहीं होता जितना पुण्य ब्रह्मणियों की सानिध्यता से प्राप्त होता है। यदि संसार तो तरस रहा था कि कब ब्रह्मणियों के चरण कमल पड़े, हमें भी ब्रह्म ज्ञान मिले और हम भी निराकार के पार उस अक्षरातीत के धाम स्वरूप और लीला की जानकारी करके अखंड आनंद में हम भी डूब जाएं। यही सुन्नत जमात है। सुन्नत जमात का तात्पर्य क्या है? सुन करके ईमान लेना। जो परम धाम की खास ब्रह्म सृष्टि होगी, ब्रह्मवाणी की आवाज सुनते ही धनी पर फना हो जाएगी। इसको सुन्नत जमात कहते हैं। ये जारी सुन्नत जमात नहीं जो जारी मुसलमानी करके होते हैं। ये अपने को सुन्नी कहते हैं लेकिन वो वास्तविक सुन्नी नहीं है। गिरोह रवानी जो, ये रब्बानी गिरोह यानी रब की सृष्टि, ये परम धाम की खास ब्रह्म सृष्टि है। ये ब्रह्ममुनि है और यही परमहंस है। इनको दाना हकें किया, और अक्षर अपने जागृत बुद्धि के ज्ञान से इनको चतुर्थ प्रवीण बना दिया है। भले ही कुरान का कितना भी बड़ा से बड़ा विद्वान हो, अरब का भी क्यों न हो, वेद शास्त्रों का प्रकांड विद्वान क्यों न हो, चारों वेद जिसको कंठस्थ है, 6 शास्त्रों का विद्वान है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद सभी ग्रंथों में पारंगत है, लेकिन यदि तारतम्य ज्ञान नहीं है उसके पास तो वो विद्वान भी परब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला को नहीं जानता। लेकिन यदि थोड़ी सी हिंदी पढ़ने वाला भी सुंदर साथ हो, जिसने ब्रह्मवाणी को गहराई से आत्मसात किया है, वो परब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला के संबंध में वेद और बाइबल कुरान के सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से दे सकता है। आज भी अथर्ववेद के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर संसार के किसी भी वेद के विद्वान के पास नहीं है। जिन्होंने अकेले 4 वेदों की टीका की है, उन्होंने भी अपने मुख से कह दिया है कि इन प्रश्नों का समाधान केवल परब्रह्म की कृपा के बिना जाना ही नहीं जा सकता। इनका वास्तविक उत्तर तो परमात्मा को ही मालूम है। ऋग्वेद का एक मंत्र कहता है, यम विसृष्टि यत आवभो यदि वा दधे यदि वाना यो अस्य अध्यक्षा परमे व्योमन सु अंगवेद यदि वाना वेद, कि यह जो सृष्टि पैदा हुई है, इस सृष्टि को धारण करने वाला कहाँ है, इसके बारे में हम पूरी तरह से कह नहीं पा रहे हैं। यो अस्य अध्यक्षा परमे व्योमन, इस सृष्टि का जो नियामक संचालक है वो आनंदमय परम धाम में है और वो एकमात्र वही जानता है। हम भी सृष्टि के बारे में सारे प्रश्नों का समाधान नहीं जानते। इसका तात्पर्य क्या है? आज तारतम्य ज्ञान से सारे रहस्यों का उजागर ब्रह्मणियों के द्वारा होता है। ये है इस संसार में परम धाम के ब्रह्म सृष्टियों की महिमा। तुम देखत हो मैं इंड में मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड थे सदा साहेब के हजूर। मिहिराज का तन इस दुनिया में दिखाई पड़ रहा था उस समय जब प्रत्यक्ष 5वें दिन की लीला चल रही थी, लेकिन उनके अंतर की चेतना 14 लोक से दूर मूल मिलावे से संबंधित थे। साहिदी खुदाई की, जो खुदा की साक्षी देवे, कही गिरोह देवनहार, केवल ब्रह्म सृष्टि ही पर ब्रह्म की पहचान धर्म ग्रंथों से दे सकती है, अन्यथा दुनिया की जीव सृष्टि पर ब्रह्म की पहचान नहीं कर सकती। वेद में
इंद्र शब्द है, अग्नि शब्द है, वायु शब्द है, आदित्य शब्द है, वरुण शब्द है। और ये सभी शब्द एक ब्रह्म के द्योतक होते हैं। अग्नि मित्रम वरुणम अग्नि सुपर्णम सम गरुत्मान एकम सत बहुधा विप्रा वदंत यम मातरिस्वानम आहो। लेकिन पौराणिक लोगों ने इसको देवताओं के ऊपर घटा दिया। हाँ, कुछ वैदिक विद्वान जो सच्चे हैं उसको एकेश्वर बाद में मानते हैं, लेकिन ब्रह्म का धाम कहाँ है, ब्रह्म की शोभा कैसी है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, इसके विषय में वे भी मौन हो जाते हैं। एक तारतम वाणी की कुंजी संसार के सभी धर्म ग्रंथों के रहस्यों को उजागर करते हैं, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, दर्शन हो, कुरान हो, बाइबल हो, तौरेत हो। यही अरस अजीम से और यही ब्रह्मणी परम धाम से ये सब खबरदार परम धाम के सारे रहस्यों को जानने वाले यही ब्रह्मणी हैं। जबराइल वकीली। और जबराइल वकील करने का तात्पर्य क्या है? वकील की तरह जबराइल काम करता है, यानी ब्रह्मणी कोई किसी गलत संगति में आने के कारण या जीव के गलत संस्कारों के कारण कोई गुनाह की तरफ कदम बढ़ाता है तो जबराइल फरिश्ता वो होने नहीं देता। आपने मस्कत बंदर में आप देखा होगा, सुना होगा आपने, किस तरह से महाजी भाई को गुमान आ गया था कि अब मैं नहीं जाऊंगा चर्चा सुनने, तो चांटा पड़ा जबराइल का राज्य के हुक्म से, फिर धनी के चरणों में आए। यदि कोई ब्राह्मणी सोचे कि मैं चोरी करके देखूं तो चोरी तो नहीं कर पाएगा बेचारा, लेकिन हंसी हो जाएगी, जबराइल उसको चोरी करने ही नहीं देगा। वैसे ही किसी गलत कार्य की तरफ कदम बढ़ाएगा, बदनामी भले ही हो जाए और बदनामी के द्वारा वो अपने पांव पीछे खींच लेगा, लेकिन यदि परम धाम की खासल खास ब्रह्म सृष्टि है तो ये जबराइल की जिम्मेदारी है कि उसको गुनाह से हमेशा बचाए रखेगा। करस सब ऊपर ये सभी मोमिनों के ऊपर रखवाली करता है, साफ दिल रखे इनको, और मोमिनों के दिल को साफ रखता है, माया में फंसने नहीं देता। सब पावत है पटंतर, और सारे रहस्यों को जबराइल के द्वारा समझ में आ जाता है। 7 निशान बड़े कहे, क़यामत के जो 7 निशान हैं, जिनसे हो कयामत, जिनका भेद खुलने से स्पष्ट हो जाता है कि क़यामत आ गई है। सोएत से पावे खलक, ये ब्रह्मोनियों की सानिध्यता में जो आएगा उसी को मालूम होगा कि क़यामत के 7 निशान कौन कौन से हैं। जाहिरी मौलवी कभी भी क़यामत के 7 निशानों की व्याख्या नहीं कर सकते हैं, जो इत कादर बख्शत, क्योंकि इनको ये बख्शिश करने वाले कौन है? स्वयं श्री राज्य थे बन करके रह गए, यहाँ की मिट्टी में दूध पानी की तरह से घुल गए। लेकिन दुनिया में ये लड़ाइयां क्यों होती हैं? केवल अपनी अपनी मान्यताओं को थोपने के लिए। यदि प्राणनाथ जी की वाणी के ज्ञान के प्रकाश में हम देखें तो यदि सबको एक सत्य विदित हो जाता है तो न हिंदू को मुसलमान बनना पड़ेगा, न मुसलमान को हिंदू बनना पड़ेगा, न क्रिश्चियन को हिंदू या मुस्लिम बनना पड़ेगा। सबको अपनी अपनी वेशभूषा रखते हुए एक दूसरे के सत्य को स्वीकार करना ही संसार में शांति का एक सर्वोपरि रास्ता है। यदि कुरान को पढ़ने वाले, बाइबल को पढ़ने वाले, तौरेत और जंबूर को पढ़ने वाले, इसी तरह से अन्य धर्म ग्रंथों को पढ़ने वाले वाणी के प्रकाश में सत्य की राह खोजे तो उनको मिल सकती है। यदि हिंदू धर्म के 1000 पंथ अपने अपने मत मतांतरों की भटकीले मार्गों को छोड़कर वाणी की राह पकड़े तो वे भिन्न भिन्न देवी देवताओं की उपासना छोड़कर एक सच्चिदानंद अक्षरातीत की सानिध्यता पा सकते हैं। सारी दुनिया में जो लड़ाइयां हो रही हैं धर्म और संस्कृति की मान्यताओं के लिए हो रही है, दुनिया में जितने हथियार बनाए जा रहे हैं केवल इसलिए कि हमारा राज्य हो। सारे संसार में शांति की स्थापना का एक ही तरीका है कि मानवता में सत्य ज्ञान फैले। ज्ञान ही अमृत है, ज्ञान से रहित मानवता हमेशा विनाश को प्राप्त होती है। यदि जितना धन खर्च किया जाता है हथियार बनाने में, उतना धन यदि मानवता के कष्टों को दूर करने में कर दिया जाए तो शायद आज जर्रे जर्रे में खुशहाली नजर आती। आज कोई भूखा नंगा नजर नहीं आता। दुनिया में कितने लोग हैं जो भूखों मरते हैं, कितने लोग हैं जो नंगे फिर रहे हैं। कहीं मानवता को नष्ट करने के लिए हथियार बनाए जा रहे हैं, कहीं मानवता नंगी भूखी तड़प रही है।
इन सब के लिए क्या करना होगा? एक जमाना था जब गौतम बुद्ध के शिष्यों ने बीड़ा उठाया था कि हम बुद्ध के उपदेशों को सारी दुनिया में फैलाकर शांति का साम्राज्य स्थापित करेंगे। लेकिन 300 साल से ज्यादा हो गए, हमने तो कोई बीड़ा उठाया ही नहीं। हम नारे जरूर देते हैं, 14 लोग को हम मुक्त देने के लिए आए हैं, ए वाणी गर्जत माज संसार हम जरूर कहते हैं, पसरची 14 भवन का नारा हम जरूर देते हैं, लेकिन हम तो पूरे भारत में भी नहीं फैला पाए। तमिलनाडु में जाइए, कोई नामो निशान नहीं। आंध्रा में जाइए, केवल हैदराबाद में कुछ परिवार रहते हैं। और तो और जहां सभी मत पंथ खड़े होते हैं, वहां हमारे पास डिंडिम घोष के साथ सिंह गर्जना करने वाला कोई नहीं है कि हमारा दार्शनिक ज्ञान सर्वोपरि है। हम तो अन्य हिंदू धर्म के अन्य मत पंथों की तुलना में काफी सीमा तक अपने दार्शनिक ज्ञान को छुपाए भी बैठे हैं, दूसरी तरह से हम प्रस्तुत करने में सबसे पीछे बैठे हैं। सारे संसार का विरोध हटाकर एक सत्य की स्थापना, सारी मानवता में प्रेम की लहर दौड़ाना और सारी मानव जाति को एक परब्रह्म पर ईमान दिलाने के लिए छठे दिन का खेल चल रहा है। लेकिन सच ये है कि इस परीक्षा की घड़ी में हम उत्तीर्ण होने की जगह हम पास भी नहीं हो सके हैं। 100 में हमारे नंबर 10% भी नहीं है। और जब हम परातम में उठेंगे तो हमें भूल स्वीकार करनी होगी कि धामधनी जो आपने जिम्मेदारी सौंपी थी उसमें हम खरे नहीं उतरे। और अभी भी समय बचा है। यदि सारा प्रणामी समाज निजानंद के राही अपने मिशन पर तत्पर हो जाए तो नहीं से तो कुछ भला ये हो सकता है। परम धाम में शर्मिंदगी से तो अच्छा है कि ये तो हम कह सकते हैं कि राज्य हमारे पास जितनी शक्ति थी आपकी मेहर की छांव में रहकर हमने प्रयास तो किया, भले ही संसार माने या ना माने। भान किया एक दिन इस ब्रह्मवाणी के ज्ञान के प्रकाश में सारे अज्ञान समाप्त हो जाएगा। सबके सबो समझाए के और सबको ब्रह्मज्ञानी के ब्रह्मवाणी के प्रकाश में समझा करके यही देवे आकीन, यही ब्रह्मनि सबको विश्वास में लाएंगे। हिंदू को भी समझाएंगे, मुस्लिम को भी समझाएंगे, क्रिश्चियन को भी समझाएंगे। अपने अपना मत फैलाने के लिए जो अलग अलग उग्र नीतियां बनाई जा रही हैं, मानवता को युद्ध की तरफ ढकेला जा रहा है, तारतम ज्ञान का प्रकाश सबके दिलों की मैल दूर कर देगा। श्री जी के चरणों में शेख बदल भी हैं, लालदास जी भी हैं, अव्वल खान भी हैं, जहान मोहम्मद भी हैं, सभी हैं। सब एक साथ पन्ना जी में भोजन करते हैं, भेद ही नहीं कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। सुर असुर सबों को ए पति, सब पर एक दया, देत दीदार सबन को साई, जिन्हू जैसा चिन्ह। बंगला जी दरबार में विराजमान है श्री जी साहब। यदि उनको कोई मोहम्मद के रूप में दिखना चाहता है तो मोहम्मद का रूप दिखाई देता है। यदि उनको कोई पूरा ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत युगल स्वरूप के रूप में देखना चाहता है तो वही नूरी छब लिए धनी की शोभा दिखाई देती है। यदि उनको कोई ब्रज बिहारी, रास बिहारी, श्री कृष्ण के बाल और किशोर स्वरूप के रूप में देखना चाहता है तो मेहराज का तन वही होता है, आवेश स्वरूप से वही ब्रज और रास का रूप प्रकट हो जाता है। कोई सतगुरु धनी श्री देवचंद जी का रूप देखना चाहता है, तन है मेहराज का, दिखाई पड़ता है सतगुरु धनी श्री देवचंद जी का। ये अक्षरातीत की लीला है जो 10 साल तक पन्ना जी में चले और वहां की धरती धन धन हो गई अक्षरातीत के चरण कमल पढ़ने से और ब्रह्ममुनियों के चरण कमलों की छाया से। रूह फरिश्ते उतरे, परम धाम से ब्रह्म सृष्टि उतरी है और ईश्वरी सृष्टि भी उतरी है। सोई अरस बारस, और वही अरस के वारिस हैं, यानी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि परम धाम जाएगी, ईश्वरी सृष्टि सत्स्वरूप की दूसरी बृहस्पति में जाएगी। वाणी अक्षरातीत की, और अक्षरातीत की जो वाणी है इनों से सुने सरस, जो इनसे सुनेगा उसको आनंद प्राप्त होगा। ब्रह्मनियों के मुख और विंद से निकले हुए ब्रह्मवाणी सारे संसार को ब्रह्म ज्ञान के आनंद में भर देगी। यही हो रहा है संसार में मनुष्यों को मारने के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए धन कितने पानी की तरफ बेतहाशा पैसा बसाया जाता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान को फैलाने के लिए किसी का धन नहीं है। जब ब्रह्म ज्ञान का अमृत हृदय में पहुंचेगा
तो जीवन धन धन हो जाएगा। क्रूर से क्रूर, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी धनी की छांव में, मेहर भरी छांव में आकर के एक पवित्र जीवन व्यतीत करेगा। अंगुलीमाल जैसा डाकू यदि बुद्ध के चरणों में आने के बाद भिक्षुक बन सकता है, तो प्राणनाथ जी के चरणों में आने वाले बड़े से बड़े पापी धर्मात्मा क्यों नहीं बन सकते। लेकिन हम अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करके इस दोष से नहीं बच सकते। हम सारे सुंदर साथ इसके लिए दोषी हैं कि हमें जो प्रयास करना चाहिए था हमने कुछ भी नहीं किया है। जरूर है बड़े बड़े मेले भंडारे होते हैं, हजारों की संख्या होती है, खूब अपनी प्रशंसा की जाती है कि हमने ये कर दिया, हमने ये किया है। प्रशंसावाद ही तो कमजोरी की निशानी है। प्रशंसा मनुष्य को कभी आगे नहीं बढ़ाते। अपमान अमृत है और सम्मान विष है। इस प्रशंसा की चादर को हटाना पड़ेगा। हमें आत्मावलोकन करना होगा कि जो जिम्मेदारी राज्य ने हमारे ऊपर सौंपी है उसको हमने कितनी सीमा तक पूरा किया है। आठों भ्रष्ट आखिर के, और सारी जीव सृष्टि 8 बहिश्तों में वक्त आखिरत को अखंड हो जाएगी। पाइनों की बरकत, और इन ब्रह्मनियों की कृपा से ही ये 8 बहिश्तें योग माया में मिलने वाली हैं। ये है ब्रह्मनियों की महिमा। उनके चरण कमल इस दुनिया में पड़े। ये ब्रह्मचरण आवे ब्रह्मशिष्ट बिना जाके असल हक निस्बत। यदि ब्रह्मनि नहीं आते तो अक्षरातीत भी नहीं आते, और यदि अक्षरातीत के चरण कमल नहीं पड़ते तो ये दुनिया न जाने कितने लाखों करोड़ों वर्षों से माया के चक्र में फंसी हुई चल रही है। 1,96,08,53,000 साल हो चुके हैं शिष्ट को चलते हुए। न जाने हमारे जीवों ने कितने जन्म धारण किए होंगे। इन सभी जीवों को अखंड मुक्ति दिलाने वाली ब्रह्मवाणी प्रकट हुई है, और जो उस ब्रह्मवाणी की शरण में आएगा निश्चित रूप से शाश्वत सुख को प्राप्त होगा। आखिर खामद करेगा, और वक्त आखिरत को स्वयं श्री जी की कृपा से ये 8 बहिश्त अखंड हो जाएंगी। इन खातर उठे कयामत, इन मोमिनों के खातिर ही सबको अखंड मुक्ति मिलनी है। मुझे दिल में ऐसा आया, ये जो खेल देखा ब्रह्मांड, तो क्या देखी हम दुनिया जो इनको न करे अखंड। धनी के चरण कमल आए तो दुनिया को बख्शीश मिल गई। बड़ा से बड़ा पापी क्यों न हो, वो भी वीरा की अग्नि में, दोजख की अग्नि में जल करके निर्मल हो जाएगा और अखंड मुक्ति को प्राप्त करेगा। इनों की सिफत शब्द में, और इन ब्रह्मनियों की महिमा आवत नहीं जुबाएं, किसी भी शब्द में, किसी भी वाणी में नहीं प्रस्तुत की जा सकती। आपने परमहंस महाराज श्री रामतन दास जी की बीतक देखी है। जब उनके अंदर अभी तारतम्य ज्ञान का प्रकाश नहीं उतरा था, धनी का दीदार नहीं हुआ था, माया के कितने कष्ट झेले, और वहां मंदिर जगन्नाथपुरी में गए दर्शन करने के लिए पुलिस वाले ने, पंडित पुजारी ने कितने दुत्कार करके उनको भगा दिया था। लेकिन एक वो घड़ी आई जब उनके दिल में राज्य ने बैठक बनाई। न जाने कितने प्राणियों को मुक्ति का वरदान उनके द्वारा मिला। न जाने शांति की खोज में भटकती हुई कितनी आत्माओं ने शांति का सागर पाया। यदि आप ब्रह्मवाणी का फैलाव करेंगे, न जाने कितने जन्मों से भटकते हुए जीवों को शाश्वत शांति और मुक्ति का वरदान प्राप्त होगा। यह सबसे बड़ा कार्य है। संसार के सारे कार्य एक तरफ, ब्रह्मवाणी के ज्ञान का फैलाव का कार्य एक तरफ। यदि आप किसी को भोजन करा देंगे, सब कुछ करा देंगे, आपको पुण्य मिलेगा। बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाने से भी पुण्य मिलेगा, लेकिन वो नश्वर पुण्य है। ये जीव जो आज तक हजारों लाखों जन्मों में भटकने के बाद भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, उन जीवों को अखंड मुक्ति दिलाना आपके लिए सर्वोपरि पुण्य कार्य है। इसलिए बालक हो, युवा हो, किशोर हो, वृद्ध हो, वानप्रस्थी हो, सबके लिए मेरा आह्वान रहेगा कि जिनकी उम्र 50 साल हो गई है, पढ़े लिखे हैं, ब्रह्मवाणी के फैलाव में कुछ न कुछ कर सकते हैं, वो खुशी खुशी वानप्रस्थ धारण करें और वानप्रस्थी बनकर ब्रह्मवाणी का संदेश चारों तरफ ले जाएं। जो युवा वर्ग है, रविवार के दिन छुट्टी निकालें, अड़ोस पड़ोस में जाकर किसी न किसी रूप से वाणी के ज्ञान को फैलाव करें। ये ब्रह्मवाणी को फैलाने में सबका सहयोग चाहिए, और यदि सभी
सच्चे दिल से ये करबद्ध हो जाएंगे, कटिबद्धता लेकर के कि हमें ब्रह्मवाणी का फैलाव करना है, तो उसमें संसार का रूप कुछ और ही होगा। अन्यथा इस समय संसार तो विनाश के ज्वालामुखी के मुख पर बैठा ही है। कभी भी मानव के अंदर दानवता आई, बटन दबाने, परमाणु ब्रह्मों की आग में ये दुनिया न जाने कितनी बार झुलसने के लिए तैयार बैठी है। और यदि धनी की कृपा से शांति की वाणी चारों तरफ गुजेगी, हो सकता है मानवता कुछ सुख के दिन और काट सके। त्रिगुण रोए पीछे फिरे, और त्रिगुण भी जब ब्रह्मलीला को देखेंगे कि किस तरह से ब्रह्मणियों की जागने की लीला चल रही है, कैसे परब्रह्म आए। जब 7वें दिन की लीला होगी, न्याय के सिंहासन पर श्री महाराज का जीव विराजमान होगा, सारी 8 वहिष्ठ योग माया के ब्रह्मांड में खंड होंगे। उस समय ब्रह्मा विष्णु शिव भी पश्चाताप करेंगे। कैसे वो सोचेंगे कि हमारी दुनिया में आए थे परम धाम के ब्रह्मणि, स्वयं अक्षरातीत आए थे, लेकिन हमारी दुनिया के जीवों ने पूरी तरह से लाभ नहीं उठाया और हम भी उस ब्रह्म लीला में सहभागी नहीं बन पाए। इनकी खूबी सुन सर्वनाए, और इन ब्रह्मणियों की खूबी सुन करके कि ये ब्रह्मणि साक्षात धनी के तन है, धनी के अंग है, चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण, कई वेद करे तपस्या योग कहवेत वेद वचन। इस तरह की चौपाइयों को पढ़ करके सुंदर साथ कहीं कहीं कटु भाषा का प्रयोग करते हैं। कोई सुंदर साथ कह देता है कि विष्णु तो हमारी चरण धूलि है, शंकर जी हमारी चरण धूलि है। ये कहना शिष्टाचार का उल्लंघन है। हमारा शरीर ब्रह्मणि नहीं है, हमारा शरीर ब्रह्मात्मा नहीं है। हमारे शरीर के अंदर जो जीव बैठा है, उस जीव के ऊपर परात्म की नजर है, जो आत्म के स्वरूप में है, वो हमारी आत्म ब्रह्मणि है। इस आत्म के शरीर में विराजमान होने से शरीर को ब्रह्मणि की शोभा जरूर मिलती है, लेकिन महानता तो यही होती है कि हम अपने मुख से अपनी प्रशंसा न कर वाणी के विज्ञापन की अपेक्षा कार्य के विज्ञापन से सिद्ध करें। हम अपनी महानता दर्शाएं कि अक्षर की पंच वासनाएं जिस परम धाम को देख नहीं सके, यहाँ बैठे बैठे हम परम धाम को देखते हैं। इसी में तो सार्थकता है। हम परम धाम को देखे भी नहीं, चितवनी करे नहीं, मायावी विकारों से दूर न रहें और कहें कि विष्णु और शंकर जी हमारे पैरों के धूल हैं, तो दूसरे मत वाले आपसे किसी भी तरह की बात करने को राजी नहीं होंगे। जो व्यक्ति जितना ही महान होता है, उससे उतनी ही विनम्रता की आशा की जाती है। यदि ब्रह्मणियों के पास सर्वोपरि ज्ञान है, सर्वोपरि आध्यात्मिक शक्ति है, तो भी उनको विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अपने मुख से अपने को सबसे बड़ा और दूसरों को छोटा कहना नहीं चाहिए। उनकी महानता इसी में है। और सारा संसार जब ब्रह्मवाणी के ज्ञान का प्रकाश पाएगा, तब ब्रह्मणियों का सम्मान स्वतः ही करेगा। और बीत के साक्षी हैं जो ब्रह्मणियों के जीवन से संबंधित है कि परमहंस गोपाल मणि जी या परमहंस महाराज श्री रामतन दास जी के दर्शन करने के लिए कभी शंकर जी आए, कभी अन्य देवी देवता आते रहे हैं। लेकिन ये तो तब हुआ जब उनके अंदर उनकी आत्मा ने अपना अंकुर जागृत किया। खामोशी में पड़े रहने पर तो कोई भी देवी देवता क्यों दर्शन करने के लिए आएंगे। इस कारण जो हमारी गरिमा है, उस गरिमा के रक्षा के लिए हमें अपने आचरण को अतिशय उन्नत बनाना पड़ेगा, तभी हम उस गौरववान पद को प्राप्त कर सकते हैं। श्री महामत कहे मोमनो, अब महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, याद करो शुक्राना। ये शुक्राना है कि अक्षरातीत ने हमारे ऊपर मेहर करके इस माया की दुनिया में लाने के बावजूद भी हमें ब्रह्मवाणी की कौन सी नियामत दी है, जिसके द्वारा आज हमारी गरिमा सारे संसार में है। सारा संसार ये बाट देख रहा है कि कैसे ब्रह्मणियों के चरण कमल हमारे यहाँ पड़े, हमारी धरती पवित्र हो जाए, कैसे उनकी ब्रह्मवाणी गुजे, ताकि हम भी उसका रसास्वादन करके परब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला को जान जाए। ये मेहर करे तुम ऊपर, ये तुम्हारे ऊपर मेहर किसने की है? तुम्हारी सिफत करे सुभाना। लाडलियां लाहौत की जाके असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाके सिफत करे सुभान। दुनिया अक्षरातीत की महिमा गाती है और अक्षरातीत अपने ब्रह्मणियों की महिमा गाते हैं।
कुछ तो हमें इसकी लाज रखनी पड़ेगी कि दुनिया को अक्षरातीत नहीं मिलते, दुनिया ने उनका धाम स्वरूप लीला कुछ भी नहीं जाना, युगों युगों की ये दुनिया बीत गई। और जब हमारी महिमा अक्षरातीत गाते हैं तो अक्षरातीत की महिमा हम क्यों न गाएं? लेकिन अक्षरातीत को महिमा फैलाने के लिए जितनी यथेष्ट कर्तव्य परायणता की आशा हमसे की जा रही है, हम उस कसौटी पर पूरी तरह से फ्लाप रहे हैं। आने वाला जो समय है, अपनी गरिमा बचाने के लिए कुछ हमें तेजी से कदम बढ़ाने पड़ेंगे। वाणी प्रचार की दिशा में, अपनी आत्मा को जागृत करने की दिशा में अब एक ही मंत्र रटना होगा। यो चाहिए मोमिन को, रूह उड़े सुनते हक नाम, बेशक अर्श से होए के, क्यों खाए पिए करे आराम। अब आराम का समय बीत चुका है, 300 साल बीत गए बहुत आराम करते हुए। अब किसी को आराम करने नहीं दिया जाएगा। आराम हराम है, ये मंत्र तो रटना ही होगा। आपका जो भी समय है वाणी पढ़ने में बीते, चितवनी करने में बीते, अपने आचरण को उन्नत और शालीन बनाने में बीते, ब्रह्मवाणी के प्रचार में बीते। वीर की शोभा युद्ध के क्षेत्र में वीरगति प्राप्त करने में होती है। वानप्रस्थी की शोभा ब्रह्म ज्ञान के प्रचार और ध्यान करने में होती है। उसी तरह से सुंदर साहत की शोभा अक्षरातीत युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार को बसाने में, ब्रह्मवाणी को सारी मानवता तक पहुंचाने में ही होगी। यदि हम इससे अपने कदम पीछे हटाते हैं तो निश्चित है कि हम पूरी तरह से दोष के भागी होंगे। जब 7वें दिन में न्याय की लीला होगी, सातों बहिश्तों वाले जीव रो रो करके कहेंगे कि हे परब्रह्म अल्लाह ताला, हम क्या करें? आपके ब्रह्मनियों ने हम तक वाणी ही नहीं पहुंचाई तो हमारा इसमें क्या दोष था? हमारी ऊपर तो जिम्मेदारी है कि सारी दुनिया को मुक्ति दो, सारी दुनिया तक ब्रह्मवाणी का फैलाव करो। हम तो पूरे भारत में नहीं फैला सके हैं, दूसरे देशों में तो जाने की बात दूसरी है। अलस की चादर हमने ऐसी ओढ़ ली है कि उसको हटाने को हमारा जी नहीं करता। हमारी आपसी सिर्फ डबल हमारी शक्ति को छिन्न भिन्न कर रही है। आवश्यकता है कि इन संकीर्ण विचारों की परिधियों को हम लांघें और दूरदर्शिता रखते हुए ऐसे ज्ञान के वीर तैयार करें जो सारी दुनिया में धावा मार सकें अपने ब्रह्म ज्ञान की ज्योति को लेकर। लेकिन इसके लिए चाहिए दृढ़ संकल्प, अटूट साहस, और जिस तरह से जितनी बाधाएं आती जाएं उतनी ही दृढ़ संकल्प से और प्रचार करने की नियत रखने वाले सुंदर साध की आवश्यकता है, जिनके हृदय में युगल स्वरूप की शोभा बसी हो, जो कभी भी संसार से हार न मानने वाले हो, जिनके हृदय में विशालता का प्रेम भरा सागर उड़ेल रहा हो, जिनके अंदर वर्गवाद न हो, प्रांतिवाद न हो, जातिवाद न हो, किसी तरह की संकीर्णता न हो, एक ही प्यास हो, सारी मानवता को ब्रह्म ज्ञान के अमृत से सिंचित करना। एक बार एक विद्वान ने ऋषि दयानंद के बारे में लिखा था कि ही वॉज मैरिड विथ हिज मिशन। दयानंद की शादी किससे हुई थी? मिशन से। उनका मिशन क्या था? कृण्वंतो विश्वम आर्यम, सारे विश्व को आर्य बनायो। हमने तो कृण्वंतो विश्वम निजानंदी का कभी व्रत पाला ही नहीं, केवल जयकारे जोर से जरूर लग जाते हैं, लेकिन जयकारों में जितनी ताकत लगती है हमारी, उतनी ताकत हम क्रियान्वयन करने में लगाएं तो ज्यादा सार्थकता होगी। आज पद्मावतीपुरी धाम की वितक पूर्ण हो रही है। कल से पद्मावतीपुरी धाम में किस तरह से अष्टपहर की सेवा में सुंदर साथ ने अपने धाम धनी प्राण वल्लभ अक्षरातीत को रिझाया, साक्षात पूर्ण स्वरूप मानते हुए अष्टपहर के मंगलाचरण के साथ अष्टपहर की सेवा पूरी होगी। और अष्टपहर की सेवा पूजा हमें बहुत सिखापन देगी, किस तरह से हमें धनी को रिझाना है, किस तरह से सेवा का महत्व है, प्रेम का महत्व है, कैसे ब्रह्ममुनियों ने न दिन को आराम किया न रात को आराम किया। आप सुनेंगे महाराजा छत्रसाल राज्य कार्य का संचालन करते हुए भी
8 पहर में 6 पहर अवश्य श्री जी की सेवा में किसी न किसी रूप से प्रस्तुत हो जाते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए आए। वैसे ही गृहस्थ जीवन के उत्तरदायित्व को संभालते हुए हमारा ध्यान ब्रह्मवाणी के चिंतन में और चितवनी में लगे रहना चाहिए। जरूर हमारे ऊपर पारिवारिक उत्तरदायित्व रहते हैं, हमारे साथ किसी को सर्विस की जिम्मेदारी है, किसी को व्यापार की जिम्मेदारी है, किसी को कई काम है, लेकिन महाराजा छत्रसाल जी को तो सारे राज्य की व्यवस्था देखनी थी। इतना होने के बावजूद भी उनके हृदय में किस तरह से धनी के प्रति प्रेम बरसा, किस तरह से सेवा की भावना रही, यह प्रेम और सेवा की सिखापन हमें अष्टपहर की वितक से लेनी होगी, ताकि इसको जीवन में चरितार्थ करके हम अपने को धन धन कर सकें, यहीं बैठे बैठे परम धाम के 25 पक्षों में विहार कर सकें और सो शोभा लेवे दो ठोर के, हम इत भी धन धन हो सके और उत भी धन धन। अब समय पूरा होता है, चुप है। श्री महामत कहे मोमनो, श्री महामत कहे ए मोमिनो, याद करो शुकराना, याद करो शुकराना, मेहर करी तुम ऊपर, मेहर करी तुम ऊपर, तुम्हारी सिफत करे सुभाना, तुम्हारी सिफत करे सुभाना, तुम्हारी सिफत करे सुभाना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।